आगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर तो ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं गुरु जी? मैं अपने माइक के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपको म्यूट रखूंगा। जहाँ पे आपका सवाल होगा, आपको हाथ खड़ा करना है और मैं बीच में पूछूंगा कि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तब आपको ये पूछ लेना है। आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई सवाल है, तो जरूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे, लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं। मैं तरुण कुमार जानी, हमारी संस्था का नाम है शिव शंकर रेकी से महाअभियान। हर महीने हम 1 2 3 तारीख को फ्री में रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 आप लोगों को सिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ, जैसे रेकी सीखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए हमें इसको जरूर से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो चीज हमें जरूर से मिलनी चाहिए। सुख शांति और आनंद, सुख समृद्धि और आनंद, जो भी आप ये 3 चीज चाहते हैं, ये तीनों की तीनों चीज हमें परमात्मा ने पृथ्वी के ऊपर भेजा, तब हमें इन तीनों चीजों के लिए भेजा है। लेकिन हम क्या सुखी हैं, आनंद में रहते हैं? नहीं। मैं हर बार कहता हूँ, अरे भाई हंसो, अरे भाई हंसो। देखना, मैं क्लास चलेगा, मैं 500 बार बोलूंगा, क्योंकि जब मैं बोलना तुरंत ही अपने मुंह लटक जाते हैं। हम बैठे, यहाँ पे बैठे हैं सही, लेकिन तो भी हम यहाँ पे नहीं है, टेंशन में है। कोई ना कोई चिंताएं हमारे भीतर चलती रहती है, कोई ना कोई सोच चलती रहती है, हम परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से हमें बाहर आ जाना है, अपने आप को हमें बदलना है। और इतना सारा कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे 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 करके हम अपने आप ही बदल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हमें परिश्रम ये करना कि हमें अपने आप को थोड़ा सा आत्मा की चरणों में जैसे समर्पित करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें बदलाव लाना पड़ेगा। एकदम से हम क्या हाँ करते गुरु जी। हैं, एकदम अपने आप को जब हम पढ़ के बैठते हैं तो हम बदलते तो है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। लेकिन अपने आप को जैसे आपने परमात्मा के चरण में अपने आप को सौंप दिया तो तुरंत ही बदलाव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे मैं हूँ क्या। और ये हमेशा होता है। लेकिन हम करते क्या, अपने लॉजिकल माइंड को बहुत चलाते हैं। ये देखो क्या करेंगे, मैं ये कर पाऊंगी, ये क्या कहेंगे, मेरे से होगा क्या, ये तो सारे ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब। तो ना लॉजिकल माइंड इतना दौड़ाते हैं कि हमें जो चाहिए, हमें जो मिलने वाला है, उन चीजों से हम दूर रह जाते हैं। उन चीजों से हम दूर रह जाते हैं, और हमें जो परमात्मा ने जो चीज दिया हुआ है, सुख समृद्धि आनंद, ये वाली चीजों से हम कोसों दूर रह जाते हैं और अपना जीवन में व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हर रोज मेडिटेशन करवाया जाता है। जिस दिन हमारा प्रश्न ही नहीं,
हर रोज 9 से 11 का ही समय रहेगा, कोई भी क्लास होगा 9 से 11। तो ये जो आपके ग्रुप में जो लिंक आई है, वहां पे अगर लिंक आती है तो आपको समझ जाना है आज कोई ना कोई क्लास है। तो वहां पे आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, हर रोज कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता है, और सारा फ्री में है। ठीक है। पेड वाला रहेगा वो आपको बताया जाएगा, वो जरूरी नहीं है, आपको अच्छा लगता है आप आगे बढ़ो, नहीं अच्छा लगता है आप ध्यान में जो भी रुचि है आपकी वो करो, लेकिन अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है दोस्तों। ये धीरे 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 करके वो हमारा खुद का भला हम कर सकते हैं। ये बात भी हमेशा याद रखें। कोई आएगा और हमारा भला कर लेगा ना, आज तक हुआ है ना होगा। हम क्या करते हैं, इस तरफ दौड़ते, इस गुरु को पकड़ ले, इनके चरण पकड़ ले, इनको जाके इनके चरण पकड़ ले। अरे भाई, चरण पकड़ने से क्या होगा? वो अब अच्छे रहते हैं, सारे अच्छे रहते हैं, लेकिन वो आपको ज्ञान देंगे समझ दे के, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो फिर हम ही क्यों कोशिश नहीं करें? ठीक है। हमें कोशिश करनी है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे लोग यहाँ से कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं, पर सारा आपको A to Z यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे सारा आपको सिखाया जाता है, जैसे 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 आपके लगता है नहीं हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप कैसे? आपको जैसे जैसे कोई चिंता नहीं करनी, कोई भागा दौड़ी नहीं करो, शांति से आराम से जैसे हमें समझ में आता है करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए। तो एक क्लास हमारा रेकी का है। ठीक है। यहाँ पे हमें रेकी सीखने के लिए इकट्ठा हुआ है, तो अब हम रेकी के बारे में आपको बताने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। रेकी, ये शब्द काफी लोगों ने सुना होगा, और काफी लोग कहीं ना कहीं उसको जानते होंगे। काफी लोग आज के जमाने में यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, उसके वीडियो देखे होंगे, और कुछ कुछ लोग उसको सीखे भी होंगे। कुछ कुछ लोग उसको सीखे भी होंगे, क्योंकि अब सब लोग रेकी को जानने लगे हैं, उसकी जो ताकत है उसको भी लोग महसूस करने लगे हैं। क्योंकि जहाँ पे सब जगह से इंसान हार जाता है, वहां पे ये काम करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, रेकी यानी कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा यानी कि परमात्मा की ऊर्जा, इसको रेकी कहा गया। ये जापान में जाके ये शब्द हमारे वापिस हमारे पास में आया, इसलिए वही लैंग्वेज में हम बोलते हैं रेकी। रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा। रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो पूरे ब्रह्मांड में कौन व्याप्त है? परमात्मा है। कण कण में परमात्मा का वास है। हम भी परमात्मा के ही छोटे अंश है, लेकिन हम उसको कभी महसूस नहीं कर पाए, हम उसको कभी अनुभव करने की कोशिश नहीं किया। बाकी अभी भी हर वक्त चमत्कार हो रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, आपको सब कुछ पता चलता जाएगा कि आप कितने सारी ताकत के धनी हो, कितनी सारी ताकत है, आपको महसूस होना शुरू हो जाए। आज हम थोड़ी बातों को समझेंगे, कल से हम पूरे का पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल की तरफ रहता है। बातें करने से क्या होगा? मैं आपको बताऊं, बढ़िया सी डिश मिलती है यहाँ पे, ये खाना लिया है, अच्छा लगता है, वो इससे कुछ नहीं होने वाला नहीं। इसकी बजाय आपके सामने खाने की डिश आ जाए और आप उसमें से वही भोजन कर ले, तो मुक्ति मिल जाती है कि नहीं? तो हमें मुक्ति लेनी है, हमें प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, हमें सारी चीजों का अनुभव करना है। और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। तो दोस्तों, रेकी यानी, सबसे पहला सवाल था रेकी यानी क्या? तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको रेकी कहा गया। तो दोस्तों, अब आपको मालूम होगा ये विद्या, ये शक्ति तो हमारे ऋषि मुनियों से हमें मिली हुई है ना। हमारे ऋषि मुनि तो सबसे श्रेष्ठ थे। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास था, तो इन्होंने सारा हमें दिया हुआ है। लेकिन हो ये रहा था, एक गुरु एक शिष्य को सारी चीजें दे के जाता था। पहले ऐसा था,
एक गुरु अपने एक ही शिष्य को सब कुछ दे देता था, जबकि बाकी सारे शिष्य थोड़े अपने तरीके से तैयार होते थे, लेकिन एक शिष्य अपने जैसा पूरी तरीके से, यार अपने से भी कई गुना आगे बढ़ जाए, इतना तैयार करके वो जाते थे। तो समय चलते चलते ऐसा वक्त आ गया कि धीरे 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 करके ये विद्याएं लुप्त होने लगी। ये विद्या लुप्त होने लगी, कोई ना कोई कारण, बस धीरे 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 करके ये विद्या लुप्त हो गई। और किसे उसको जापान में जो मिकाओ उसोई जी है, उनके माध्यम से ये फिर से इस हमारे ब्रह्मांड में विचार, समय परिवर्तन करता है। परमात्मा ने वचन दिया हुआ है, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार जन्म लूंगा। तो ज्ञान के रूप में परमात्मा हर एक जगह के ऊपर व्याप्त है। तो मिकाओ उसोई जी के रूप में फिर से उन्होंने इस ब्रह्मांड में सारा का सारा ज्ञान दिया हुआ। जो हम पहले सुनते थे ना, ये हुआ वो हुआ, आज भी आध्यात्मिकता में और ये साइंस में बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही, बहुत सारी प्रगति हो रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य या हमारा ध्यान नहीं। हमारा ध्यान किसकी तरफ रहता है? देखो, आज ये मोबाइल नया है, ये मॉडल आ गया, वो मॉडल आ गया, गाड़ी का हमें मालूम रहेगा, ये मॉडल नया आ गया। सब कुछ जो आधुनिकता जो है वो हमें आकर्षित करती है और उसका हमें पूरा ख्याल रहता है। लेकिन आध्यात्मिकता में भी बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा है, परमात्मा ने भी हमारे ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद दिया हो, लेकिन उसकी तरफ हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आप रेकी में इस ग्रुप से जुड़े हैं, कहीं पे और भी कहीं पे जुड़े होंगे, रेकी में आए हैं, आप ऐसे ही नहीं आए, आपको परमात्मा ने चुना। एक बात याद रखो, आपको परमात्मा ने चुना है। अब आपको सोच लेना है कि क्या हम आगे बढ़ जाए या वहीं के वहीं रुक के बैठे रहे, इसको पूरा समझे। दोस्तों, जैसे जैसे धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारा क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों, परमात्मा ने जब हमें चुना है, यानी हम सबसे कोई अलग होंगे, कोई विशेष होंगे। इस करोड़ों अरबों लोगों में से हमें ही क्यों चुना? सोचने वाली बात है कि नहीं, कि आप कुछ विशेष हो, सबसे अलग हो, इसलिए उन्होंने आपको चुना है। परमात्मा चाह रहा है कि उनके जो कार्य है वो आपके हाथों से हो। अजीब लग रहा है ना थोड़ा? अरे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप ही करोगे, आप ही करोगे। बहुत सारे हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़े हुए रेकी का एक्सपीरियंस वाले, आप जाके देख लो। आपके जैसे ही वो पहले यहाँ पे आए थे और फिर जो सब सीखा और जो चमत्कार करने लगे, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो सारे लोग वीडियो में बोल रहे हैं। अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके हमारे यूट्यूब के चैनल ऊपर के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप कर पाओगे। अभी अभी आप जब नए होंगे तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन कोई अजीब वाली बात है ही नहीं। कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे आपको पूरी की पूरी सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, रेकी यानी क्या? रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी प्राण ऊर्जा। समझ में आ गया? सबसे पहला सवाल जो हमारे टीचर का, रेकी यानी क्या? रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी प्राण ऊर्जा। अब आपको मैं एक सेंटेंस कहूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या ज्ञान दिया हुआ है। हमें पहले से ही पता है कि नहीं, कण कण में राम है, कहते हैं कि नहीं? हर कण कण में परमात्मा का वास है, कह रहे हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने सब पता था, इसलिए उन्होंने पहले, अब जाके वो धीरे 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 करके इन लोग बोले कोई इसमें एनर्जी है, इसमें एनर्जी है, इसमें एनर्जी है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों को तो पहले से पता था, कण कण में राम है भाई। उन्होंने हर जगह के ऊपर परमात्मा को देखा, पशु पंछी पेड़ पौधे जो भी देखो, हर एक के बीच में परमात्मा को देखा, और हर एक की पूजा हमारे यहाँ पे होती है। हर एक चीज की पूजा हमारे यहाँ पे हो रही है। ठीक है। अभी आधुनिकता में लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत ही दिमाग वाले हो गए हैं और बहुत ही
अलग अलग तरीके से वो अपना लॉजिक दौड़ाते हैं, लेकिन उनका लॉजिक कोई काम का नहीं है। खाली कहते रहते हैं कण कण में परमात्मा का वास है। और ये सारा सिद्ध हुआ है दोस्तों। आप एक अद्भुत सी चीज को सीखने के लिए जा रहे हैं। अद्भुत सा एक ज्ञान है जिसको आप समझने के लिए जा रहे हैं। तो जरूर से इसको ध्यान से आप समझिए, जानिए, और अपने भीतर की सारी की सारी अगर कोई समस्या लेके आए तो वो सारी की सारी समस्या भी आपकी दूर हो ही जाएगी। दूर हो ही जाएगी। यहाँ पे आपके आसपास में भी सारे कई सारे इंसान ऐसे बैठे हुए हैं जो पहले समस्या लेके ही आए, लेकिन अब एकदम फिट है। कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। दोस्तों, तो रेकी क्या, इसको हमने जान लिया, समझ लिया कि रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी प्राण ऊर्जा। ठीक है। अब हमें दूसरा सवाल हमारे भीतर उपस्थित होता है कि रेकी ये आई कहाँ से, कैसे हमें पता चलेगा, ये क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, इसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। दोस्तों, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने, अभी हमने जो कहा ना, मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार इस प्रमाण में आऊंगा, इस पृथ्वी के ऊपर आऊंगा। तो इसी तरीके से परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर फिर से मिकाओ उसोई जी के रूप में जन्म लिया। बताओ, उसोई जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। 1865 में उनका जन्म हुआ था, और जापान में उनका जन्म हुआ था। वो जापान में ही बड़े बड़े और धीरे 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 करके बड़े होके वो प्रोफेसर बने थे। वो प्रोफेसर बने थे, एक बड़े से कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। बढ़िया से बच्चों को सिखा रहे थे, समझा रहे थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटित हुई, जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनमें से एक बच्चे ने उनको सवाल कर दिया। उनका उसे जी, सर जी, आप ये सारी बात हमें समझा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हमारे भीतर एक सवाल है। सवाल का जवाब हमें बताएं, उस सवाल का हमें समझाएं, क्या जवाब है, बोले बताएं। उस लड़के ने उनको पूछा कि जीसस जो थे, भगवान यीशु, वो अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और सब कुछ ठीक कर देते। कोई बीमार होता था वो ठीक हो जाता था, किसी को कोई और प्रॉब्लम था ठीक हो जाता था, वो ऐसे ऐसे करके ही ठीक कर देते थे। क्या ये बात सच है? उनका उस जी ने कहा, हाँ, लिखा हुआ है बाइबल में, सब कुछ वर्णित है, यानी ये सारा का सारा सच है। फिर बच्चे ने सवाल, सर जी अगर ये सच है तो अभी भी तो होना चाहिए ना। अगर होता है तो सच है, नहीं होगा तो फिर ये कैसे माना जाए। राव जी को एक प्रश्न में डाल दिया बच्चे ने। बच्चे का जो सवाल था, और वो जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, तो उनको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। वो गहरा असर पढ़ कर गए ये सवाल, और बच्चे का जो सवाल था वो उनके दिल के ऊपर असर कर गया, और उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। अलग 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 देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग सिटी में, बहुत सारा वो घूमते गए, हर एक प्रांत में गए, हर एक स्टेट में जाके उसकी लैंग्वेज सीखा, हर एक देश में जाके उसकी लैंग्वेज सीखा, सब कुछ करते जाते थे, पढ़ते जाते थे, लेकिन सवाल का जवाब उनको नहीं मिलता जाता था। और ये सारे ढूंढते 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 कई साल उनके निकल गए। अलग अलग बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ उन्होंने लैंग्वेज सीखी, सबसे बात की, बहुत लोगों से वो मिले, लेकिन इस सवाल का कोई भी समाधान नहीं आ रहा था। हार गए, थक गए। बताओ सोई जी, हार गए, थक गए। फिर उन्होंने वापिस अपने घर पे वापस हार करके वो लौट आए, थोड़े निराश थे। वहां पे उनका बढ़िया सा दोस्त, जिसका नाम रॉबर्ट था,
तो रॉबर्ट ने भी उनसे बहुत समय के बाद उनसे मिले तो बोले क्या हुआ, बहुत समय से आप मिल ही नहीं रहे हो, वहां चले गए थे, सारी बातचीत किया। और मिकाव जी को चिंतित देखा। मिकाव जी ने रॉबर्ट को अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे बच्चे के सवाल है और चीज रजिस्टर कर रहे थे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये पूरा बताया गया है। लेकिन बच्चे ने पूछा अभी क्यों नहीं, अगर ये सच है तो अभी भी होना चाहिए। तो मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ। और बहुत सारे देश मैंने घूमे, बहुत सारे सिटी, बहुत सारी लैंग्वेज मैंने सीखी, बहुत सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ा, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा है, कहीं से भी इसका जवाब नहीं मिल रहा, आंसर नहीं आ रहा। रॉबर्ट भी तो बढ़िया अभ्यासी थे, बहुत अच्छे से वो अभ्यास करते थे, तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समाधान सोचा। उन्होंने जो पढ़ा हुआ था उनमें से उन्होंने बताया कि मैंने इसको जाना हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जो भगवान बुद्ध है, महावीर स्वामी है, ये सारे लोग भी इसी तरीके से सबको ठीक कर देते। उनके साधु एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते घूमते थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता था। यानी कि ये सारा का सारा ज्ञान जो आप जो बात कर रहे हैं वो सारा ज्ञान उनके पास था। और उनके पुस्तकों में आपको ये मिलेगा, उनके पुस्तकों में आपको ये जरूर से मिलेगा। तो आओ सोई जी को आशा जगी, आनंद में हो गए और बोले चलिए मैं इसकी तरफ चलता हूँ। मैं कहा "आओ सोई जी"। फिर तिब्बत में आए और वहां पे भाषा है पाली भाषा। पाली भाषा में लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम का एक पुस्तक है। उस पुस्तक में से उनको कुछ कुछ पेज उनको मिलते गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लुप्त हो गई, जिसमें से उनके बहुत सारा पढ़ा, उनमें से कुछ कुछ पेज में से उनको ये सारी बात मिलती गई। उसमें से उन्होंने टॉपिक बनाया, उसमें से पूरे पुस्तक में से उन्होंने एक प्रोसीजर तैयार किया। 21 दिन का, 21 दिन एक प्रोसीजर उन्होंने पूरा लिख के पूरा ढूंढ निकाला और उस प्रोसीजर को उन्होंने तैयार कर लिया। बोले इस तरीके से मैं कर सकता हूँ तो शायद यहाँ पे बताया गया है वो सारी की सारी चीजें मुझे प्राप्त हो सकती है। और मिकाऊ जी खुश हो गए और सीधे ही वहां से फिर अपने घर को लौटे। अपने घर पे लौट आने के बाद तुरंत ही वो अपने साथ और कुछ भी नहीं लेके गए। अपने शहर के नजदीक में एक बड़ा सा पर्वत था, ऊंचा। उस पर्वत के ऊपर वो चले गए, अपने साथ कुछ भी नहीं, खाली 21 पत्थर लेके गए थे। क्या लेके गए थे? छोटे छोटे 21 पत्थर वो अपने साथ लेके गए, क्योंकि वहां पे कोई कैलेंडर ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला था। 21 दिन जो तपस्या कर रही थी, इसके लिए वो 21 पत्थर अपने साथ लेके गए। और तपस्या में न खाना न पीना, कुछ नहीं करना, भक्त और भक्त ओनली ध्यान करने का वहां पे सारा बताया हुआ था। न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, एकांत में ध्यान करना। और मिकाऊ जी उस पर्वत के ऊपर चले गए, वहां पे उन्होंने तपस्या यानी कि ध्यान करना शुरू कर दिया। तपस्या यानी कि ध्यान करना शुरू कर दिया। लगातार ध्यान करते गए, ध्यान करते गए, न खाना न पीना। एक दिन खत्म हुआ, एक पत्थर उन्होंने नीचे की तरफ फेंक दिया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन ध्यान करते गए, दूसरा पत्थर फेंक दिए। 5वां दिन हो गया, 5 पत्थर नीचे फेंक दिए। 8वां दिन हो गया, 8 पत्थर नीचे फेंक, बस लगातार ध्यान करते जा रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते थे, ध्यान करते जाते थे, मेडिटेशन करते थे, खाना पीना कुछ नहीं था, इसलिए उनका शरीर धीरे धीरे करके क्षीण होने लगा था, दूबला पतला। धीरे धीरे करके उनको कमजोरी होने शुरू हो गई। 8 दिन चले गए, 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, ध्यान करते जाते थे बढ़िया से। पर एक 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 पत्थर को नीचे की तरफ फेंकते थे। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां दिन 19 पत्थर उन्होंने फेंक दिए थे।
20वां दिन हुआ। अब जैसे जैसे दिन नजदीक आए थे, निराश होते चले जा रहे थे, क्योंकि इतना सारा करने के बाद कुछ भी तो नहीं हो रहा था। विष बत्तर भी नीचे चले गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। चिंतित थे, क्षीण हो गए थे, पूरा शरीर कमजोर हो गया था। 21वां दिन था, आखिरी दिन था। बैठ गए थे रात के समय में, ऐसे पड़े 21वां दिन खत्म होने वाला था, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। इसलिए आधी रात्रि को जब नींद नहीं आई तो चले ध्यान ही कर लिया जाए, तो वो ध्यान करने के लिए बैठ गए। जैसे ही वो ध्यान करने के लिए बैठे, मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ ही समय में, थोड़े ही वक्त में, ब्रह्मांड की तरफ से एक व्हाइट 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 कलर का, एकदम व्हाइट कलर का प्रकाश, जैसे बहुत वो बड़ा सा गोला हो, तो उनकी तरफ बहुत तेज गति से आ रहा हो, ऐसा उनको महसूस हुआ। और इतना बड़ा प्रकाश का गोला उनकी तरफ आ रहा है और सीधे ही आके उनसे टकराएगा, वो उनको महसूस कर पा रहे हैं, तो सीधे ही वो तुरंत ही आके उनके ऊपर जैसे ही वो टकराया, वो पूरे के पूरे बोले मूर्छित होके गिर पड़े। ऐसा आ गया है, लेकिन दोस्त ऐसा है, उनके भीतर पूरा का पूरा व्हाइट कलर का प्रकाश आया। ये व्हाइट कलर का प्रकाश होता है परमात्मा का। आपको दो ही एनर्जी को दिख सकती है, एक एनर्जी रहती है व्हाइट और एक एनर्जी रहती है ब्लैक। व्हाइट यानी परमात्मा की, और ब्लैक यानी हमारी बीमारियों की, हमारी चिंताओं की, ये सारी को ब्लैक की तरीके से देखेंगे। दो ही तरीके की एनर्जी है, और हमें जो भी परेशानी है वो एनर्जी के कारण है, उसका कोई लेना देना नहीं। हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे तो उसका नाम एक ही है, एनर्जी बस, क्योंकि सारा खेल उसका है। और एनर्जी दो ही तरीके की रहेगी, व्हाइट और ब्लैक, अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी, बस, बाकी कुछ नहीं। ये हमने नाम दिया हुआ है कि हमें डायबिटीज हो गया, हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढा, उनको कुछ ऐसे लक्षण दिखे, ऐसे उनको कुछ लक्षण दिखे, उनको कोई बैक्टीरिया, ऐसे कोई चीज ऐसी दिखी जिसके कारण उसका नाम दे दिया गया बैक्टीरिया, किसी और बीमारी का नाम दे दिया कैंसर, जैसे जैसे अलग अलग होते गए इस तरीके से उन्होंने उसका नाम दिया। वो साइंटिस्टों ने दिया, ये इसलिए दिया कि हमें समझ में आए इसलिए। लेकिन दोस्तों, अल्टरनेट वो तो एनर्जी है, अल्टरनेट वो एनर्जी है। और क्यों वो ही हमें आके परेशान कर रहे, किसी और को क्यों नहीं किया? क्यों किसी और को नहीं लगा कैंसर और हमें लगा? क्योंकि दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इतनी बार जन्म ले चुके हैं, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने एक भूल भुलैया रखा है, इस जन्म लेंगे तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर जन्म लेंगे तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हम बार बार यहाँ पे आते हैं, और हर जन्म में हम कोई ना कोई कर्म करते जा रहे हैं, और उस कर्मों का ही हम फल भुगत रहे हैं। आपको ये भी बात थोड़ी अजीब लगी कि कल ही हमारा क्लास खत्म हुआ है, पर्सनल रिग्रेशन। इसमें हम लोगों को पास्ट लाइफ कैसे किया जाता है वो पूरा सिखाते हैं, कैसे उसका थेरेपी की जाती है वो सिखाती है, जहाँ पे आप पिछले जन्म में जाके और इस वर्तमान समय में जो समस्या है उसका कारण देख के आते हैं, और वहां पे उसको हल करके आते हैं। उसको हल करके कल हमने पूरा सब कुछ सिखाया। कल हमारा ये क्लास खत्म हुआ, और सारे के सारे लोग गए थे, सारे के सारे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्लास रहा था। ठीक है। और बहुत अलग 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 जगह के ऊपर सारे लोग जाके आए अपने अपने पूर्व जन्म के, और वहां पे उस जन्म में जो फील कर रहे थे इसी जन्म में रिलेटेड वो होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जो पहले देखो ये सारा पर्दा था। कोई बोल देता है पिछले जन्म में आप ये बोला, आप हाथ जोड़ते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो इतने बड़े संत है, बहुत ही गुरु है, बहुत ही ज्ञानी है, ऐसा करके हम पैर पकड़ते हैं। कहाँ पकड़ने की जरूरत है? आपके भीतर सारा ज्ञान है, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आपको हर तरीके से तैयार करना, पूरा ज्ञान आपको दे दें, हमें जितना भी समझ है वो सारी की सारी बात आपको बता दें, कि हमारा लक्ष्य रहता है। तो हम आपसे प्रैक्टिकल में सारी चीजें करवा के लेते हैं। तो जब वो व्हाइट कलर का प्रकाश जैसे आके उनके
पूरे बॉडी के ऊपर जैसे टकराया, और यानी कि वो सीधे ही समाधि की स्थिति में चले गए। सीधे ही वो समाधि की स्थिति में मिकाओ जी चले गए। और फिर काफी घंटों के बाद, यानी कि दूसरे दिन का दोपहर का वक्त हो गया था, तब जाके उनको स्वाभाविक स्थिति में वो आए। वहां पे एक चमत्कार हो गया दोस्तों। जैसे ही वो स्वाभाविक स्थिति में आए गए, अपने आप को एकदम एनर्जेटिक पाया। जिस इंसान ने 21 दिन से न खाना खाया था न पानी पिया था, कुछ भी नहीं, वो इंसान अपने आप को पूरी ताकत से एकदम एनर्जेटिक पाता है। वो नाचने लगा, कूदने लगा, गाने लगा। अरे वाह क्या बात है। उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं इतने दिनों से भूखा हूं, मैं इतने दिनों से प्यासा हूं। खुश हो गए। चमत्कार हो गया सबसे पहले। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को एनर्जेटिक पाया, तो फिर ऊपर से, जिस पर्वत के ऊपर वो थे, वहां से उन्होंने दौड़ते हुए नीचे की ओर दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़े। वो दौड़ते हुए नीचे की तरफ, जिस इंसान ने 21 दिन से न खाया था न पिया था, वो इंसान दौड़ते हुए नीचे उतर रहा है। तो बोलिए कितनी बड़ी बात है और चमत्कार है कि नहीं। वो दौड़ते हुए नीचे उतर रहे थे, तो वहां पे उनके पैरों के अंगूठे में एक पत्थर लग गया, चोट लग गई। और वहां से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो वो वहीं पे ही बैठ गए, अपने दोनों हाथों से ऐसे करके अपने अंगूठे को बीच में रख के खोल दिया। जैसे ही उन्होंने अपने अंगूठे को रखा, 2-5 मिनट के बाद जब देखा, तो पूरे का पूरा लहू निकलना बंद हो गया था और घाव भी दिखाई नहीं देता था। तीसरा चमत्कार हो गया। फिर वो भागते हुए नीचे उतर गए। और जैसे ही नीचे उतरे, क्योंकि बहुत दिनों से न खाया था न पिया था, तो सीधे ही नीचे उतर के एक होटल वाला है जिनको वो पहचानते थे, अपने के दोस्त जैसे ही थे, तो वहां पे वो गए और बोले, खाना दो, मुझे खाना है। इतने दिनों से मैंने, 21 दिन से मैंने कुछ खाया न पिया है। दोस्त भी बहुत बढ़िया था होटल वाला। दोस्त भी बहुत बढ़िया था, तो उन्होंने बोला, आपने 21 दिन से न कुछ खाया है न पिया, इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ, आपको ये करना चाहिए कि आपको सॉलिड चीज तुरंत नहीं लेनी चाहिए, आपको लिक्विड लेना चाहिए सबसे पहले। बोला, नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम एनर्जेटिक, आप मुझे दो। बोला, आप बोलते हो तो देता, वरना आपको लिक्विड लेना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों, होटल वाले ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको खाना दे दो। तो भीतर की ओर से उनकी एक छोटी सी बेटी है, वो ऐसे हाथ रख के हाथ में प्लेट लेके, डिश लेके, खाने की पूरी इस तरीके से आ रही थी, थाली पूरी। मिताब जी ने देखा और पूछा, बेटा ये क्या हुआ है, आपको ऐसे कैसे क्यों हाथ रखा है? और ये पूरा गाल उसका सूजा हुआ था। लड़की ने बोला, मेरे दांतों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, और इस दर्द के कारण मेरे गालों में भी सूजन आ गई है, और साथ में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती, खेलने के लिए भी नहीं जा सकती हूँ। मिताब जी ने उनसे पिताजी से बोला कि अगर आप परमिशन दे तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। बोले, कुछ कर, क्या कर सकते हो तो करिए आप, बढ़िया है ना, अच्छा है। मिकाओ जी ने दोनों हाथ ऐसे करके रखे, उसके बालों के ऊपर ऐसे करके दोनों हाथ रख दिए। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ रखे, धीरे धीरे करके 2-5 मिनट में ये जो सूजन थी, वो सूजन पूरी की पूरी चली गई। सारा का सारा दांतों का दर्द था वो चला गया, बल्कि एकदम खुश हो गई और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। मिकाओ जी ये सारे चमत्कार करते हुए अपने घर के तरफ लौट गए। घर पे आए और सारी की सारी पूरी अपनी जो ये बातें थी, सारी की सारी घटनाएं थी, वो घटनाएं अपने दोस्त रॉबर्ट को बताई कि ये सारे चमत्कार हो गए, देखो ये आपने बताया था, बढ़िया बढ़िया होने लगा। रॉबर्ट भी खुश हो गए। रॉबर्ट जो थे, उनके घुटनों में भी बहुत सालों से दर्द रहता था, उनके घुटने भी परेशान कर रहे थे उनको। तो मिकाओ उसोई जी ने धीरे धीरे करके 5-10 दिन उनके घुटनों के ऊपर हीलिंग किया, एनर्जी वहां पे दिया, हीलिंग किया। तो दोनों घुटने उनको एकदम ठीक हो गए। रॉबर्ट के दोनों घुटने ठीक हो गए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आस पड़ोस के सारे लोगों को ऐसे ऐसे करके
ठीक करना शुरू कर दिया, इनको हीलिंग देना शुरू कर दिया, और सारे के सारे लोग ठीक होते चले जा रहे थे बढ़िया से। सारी की सारी जीवन में जो परेशानियां था, बीमारियां थी, वो सारी की सारी दूर होना शुरू हो गई। लेकिन होता ये था, बहुत सारे लोगों को वो ठीक करते थे, उसमें से कुछ कुछ लोग वापिस वहीं के वहीं परेशान होके उनके पास आते थे। तो मिकाओ जी सोच के पड़ गए कि ये ऐसा क्यों। तो जाके मिकाओ जी ने थोड़ा डीप में गए, और वहां पे उन्होंने थोड़ा जैसे ध्यान कुछ ना दिया, कुछ। तो वहां पे मालूम पड़ा कि भाई, मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं जो भी इनको समझा रहा हूँ, जिस चीजों का मैं पालन करने का इनको बोल रहा हूँ, उसमें से ये कुछ भी पालन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए ये फिर से वही की वही परेशानी, वही की वही बीमारियों में फिर से गिर जाते हैं। पर उन्होंने वहां पे देखा कि जिसको प्यास है वो बढ़िया से सारा कर रहे हैं, जिनको नहीं है, यानी कि प्यासे को ही पानी पिलाना चाहिए, ये नियम है। और वहां से फिर उनको प्रमाण से एक नियम भी मालूम पड़ा कि आदान प्रदान होना चाहिए। आदान प्रदान होना चाहिए। हम किसी भी चीज से, कहीं से कुछ भी लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उसको लौट के देना पड़ेगा। पूरा ब्रह्मांड इसी के ऊपर चल रहा है, ब्रह्मांड में कोई परमात्मा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने जो देंगे वो आपको मिलेगा, बस सीधी सी बात है। परमात्मा एक ही चीज बोलते हैं, तथास्तु। आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया, परमात्मा तथास्तु बोलेगा, आपका 1000 गुना अच्छा हो जाएगा। आपने किसी का बुरा कर दिया, परमात्मा तथास्तु बोलेगा, आपका 1000 गुना बुरा हो जाएगा। परमात्मा एक ही चीज बोलते हैं, तथास्तु, कि कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पूरा ब्रह्मांड इस तरीके से चलता है, आदान प्रदान। कुछ दिया कुछ लिया, कुछ लिया कुछ लिया, यानी आमने सामने बैलेंस होता रहता है। पूरा ब्रह्मांड बैलेंस से टिका हुआ। अनबैलेंसिंग होती है तो क्या होता है, सारी घटनाएं घटित हो रही कि नहीं। भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, ये अनबैलेंसिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड पूरा संतुलित होना चाहिए। परमात्मा सब पे बैलेंस रखते हैं। तो दोस्तों, वहां पे फिर उन्होंने नियम बनाया कि प्यासे को ही पानी पिलाना हो, आदान प्रदान होना जरूरी है। आदान प्रदान होना जरूरी, यानी हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे, कुछ लेंगे तो कुछ देंगे, बस। यानी वहां पे हमारे भीतर कोई अभिमान नहीं आएगा, न कोई देने वाला, न कुछ ही करने वाला, कोई भाव नहीं आएगा, न सामने वाले में, न अपने में। ये उन्होंने नियम बनाए, और ये सारी चीजों को जानने के बाद उन्होंने एक 5 नियम बनाए। और ये 5 नियम को हम फॉलो करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप रेकी में आते हैं तो आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। क्या होता है, आप रेकी में आते हैं, रेकी सीखते हैं, तो कर्म बनना बंद हो ही जाते हैं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कैसे, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, इससे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। मिका उसोई जी ने जो 5 नियम दिए, वो नियम कौन कौन से हैं, वो मैं बताते जा रहा हूँ। आदत रखे, नोट पेन हमेशा अपने पास रखने की आदत डालिए। एक टेबल आपके आपके पास में रखना है, उस टेबल के ऊपर हमेशा रखिए, क्योंकि यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ नया नया आ जाएगा। हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं रहता है, हमारा पूरा हर एक पास लाइव रहेगा। कोई भी रिकॉर्डिंग, आज की हम रिकॉर्डिंग नहीं चलाए न चलाएंगे, हमारा पूरा हर एक क्लास लाइव है। यानी कौन से समय पे आपको क्या मिल जाएगा, ये कोई तय नहीं है। ठीक है, तो हमेशा आप जुड़े रहे, अलर्ट रहे। सबसे पहला नियम, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात बताई। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, वो पहला नियम है। दूसरा नियम, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम, केवल आज के दिन में अपना कार्य पूरी तरीके से ईमानदारी से करो। तीसरा नियम, केवल आज के दिन में अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम, केवल आज के दिन में कुदरत का आभार मानूंगा। केवल आज के दिन में कुदरत का आभार मानूंगा। और पांचवा और आखिरी नियम, केवल आज के दिन में हर जीव मात्र से प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। और एक जीव मात्र का मैं आदर करूंगा, उससे प्रेम करूंगा। अब देखिए,
आप हर कोई कार्य ईमानदारी से करेंगे, यानी आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर झूठ बोला होगा तो हमें सोचना पड़ेगा यार, याद रखना पड़ेगा। जब हमने पूरा कार्य ईमानदारी से किया है, कोई चीज याद नहीं रखनी है, कोई चिंता नहीं होगी आपको। सीधी सी बात है। कोई चिंता नहीं, कोई गलत कार्य नहीं, यानी हमारे कोई कर्म बनना ही बंद हो जाएंगे। और इनके कारण क्या होगा, आपको कोई गुस्सा भी नहीं आएगा, कुछ भी गुस्सा नहीं, और सबसे प्रेम करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? इतना सरल, इतना बढ़िया। सबके साथ बढ़िया से बोलो, सबसे आनंद में रहो, झूठ मत बोलो, प्रेम करो, ईमानदारी से कार्य करो। लेकिन हम है कि पूरे के पूरे अपने लाइफ को डिस्टर्ब करके फिरते हैं। कोई और जिम्मेवार नहीं है। हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, उसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं। आप चाहते हो तो अपने आप को आप कहीं के कहीं ऊपर की ओर उठा लेते हो, आप चाहते हो तो अपने आप को परेशान भी कर सकते हैं। जो भी है वो सब हमारा ही किया करा हुआ, किसी और का जी नहीं। किसी और के भीतर कभी भी दोष नहीं देखे, अपने भीतर देखे। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। आपके भीतर ही सब कुछ पड़ा हुआ है। हाँ। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तुम भाग सके तो जा। क्या कहा है कबीरदास जी ने? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जा। तिल रहते हैं ना, तिल, उस तिल का आप बड़े सी मुट्ठी भर के आप उसमें कॉटन की बाती रख दो, ऐसे करके आप उसको जलाओगे, क्या वो जलेगी? बाती जलेगी? दिया होगा क्या? नहीं होगा। उसी तेल को अगर हम पीसते हैं तो उसमें से तेल निकलता है, और उस तेल को जब हम बाती को उसमें डुबो के दिए में रख लेते हैं तो वो बाती लगातार जलती जाती है। अच्छा, हम तेल को ऐसे पकड़ते हैं तो हमें महसूस होता है इसमें तेल है? नहीं। हमें महसूस, उसको तिल को जैसे हम पकड़ते हैं हमें जलन होती है, क्योंकि उसमें ही आग थी ना, तो उसमें ही थी। क्या हमारा हाथ जल जाता है? नहीं। लेकिन तो भी तिल है, उसमें तेल भी था और उसमें आग भी थी। इसी तरीके से जो जो चकमक में आग, चकमक यानी ऐसा पत्थर रहता है। अगर आप गांव की साइड में रहे होंगे, नदियों में आप घूमे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि चकमक वाला पत्थर आता है, इतना व्हाइट कलर का, नदी में रहता है। ऐसे करके उसको टकराएंगे ना, उसमें से आग निकलती है। हम उस पत्थर को पकड़ दे तो हमारा हाथ तो नहीं जलती, लेकिन जैसे एक दूसरे के साथ टकराएंगे उसमें से आग निकलती है। आग उस पत्थर में है, तो भी हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो किसी को नुकसान भी नहीं करती है। तेरा साईं तुझ में है। इसी तरीके से जैसे इस तिल में तेल है और तेल में आग है, इसी तरीके से हमारे भीतर भी सत परमात्मा विराजमान है। और जो विद्या सीखने जा रहे हैं वो भी हमारे भीतर है, लेकिन उसे हमें ज्ञान नहीं। जैसे तिल में से तेल निकलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसको पीसना पड़ता है, इसी तरीके से हमारे भीतर जो परमात्मा विराजमान है, उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी बस। हम 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, दो 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैर तोड़ के, गाड़ी तोड़ के, पैसे बिगाड़ के, सब कुछ करके हम मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह पे घूमेंगे। लेकिन आपके पास में ही जो परमात्मा विराजमान है उसको हम नहीं मिलते हैं। 8 उंगल, ये जो 8 उंगलियां है ना अपनी, ये यहाँ पे ही आपके वहां पे परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसके दर्शन नहीं कर रहे हैं। और हम उधर उधर इधर उधर घूमते चले जा रहे हैं। हम इधर उधर घूमते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे परमात्मा के एक छोटे से अंश है। हाँ। इस छोटे से अंश से हमें इस विराट तक की यात्रा करनी है। इस जीव जो अंदर भीतर भीतर विराजमान है, उस जीव को शिव बनाना है। हमें जीव से शिव तक की और अंश से विराट तक की यात्रा, यही हमारा कार्य है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा कार्य है, और यही हमारा लक्ष्य है। ये हमें जरूर ही करना पड़ेगा। और ये बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। आप लोग कितना सारा घूमे होंगे और कहीं ना कहीं क्या से क्या सीखा होगा, क्या सुना होगा, मालूम नहीं। लेकिन हम ये बताते हैं कि बहुत सरल है, बैठे बैठे मिल जाएगा सब।
अपने आप को जान पाएंगे, परमात्मा को देख पाएंगे, उनको महसूस कर पाएंगे, सब कुछ होगा। थोड़े दिन के लिए ठहर जाना, शांत हो जाना है बस। अब तक हम बहुत भटक लिए ना, हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा ठहर जाइए। जब हम शांत हो जाते तो सब कुछ मिल जाता है, हम भागा दौड़ी करते तो कुछ भी नहीं होता। हमें थोड़ा ठहर जाना, न शरीर से नहीं, अपने भीतर जो विराजमान परम तत्व है उससे भी, और अपने मन से भी, दोनों को हमें ठहरना सिखाना पड़ेगा। आपका शरीर भले भले यहाँ पे क्लास में है, लेकिन आप ऐसे करके अरे किचन में तो अभी मेरा दूध गैस के ऊपर है, गैस तो ऑन रह गया, गैस में दूध उबल जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लास में नहीं है। आपका चित्त कहाँ पे है? दूध के भीतर। उसको मैंने ढक्कन लगाया कि नहीं उसके ऊपर। आप यहाँ पे क्लास में जो विराजमान है वो आपका शरीर है, आप नहीं हो। आपका पूरा ध्यान जहाँ पे है वहीं पे आप, हमेशा याद रखना। आप कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे आपका चित्त रहेगा वहीं पे। जहाँ पे आपका चित्त है वहीं पे आप हो, किसी और जगह पे नहीं हो आप। ठीक है? तो तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। हमारे भीतर साईं यानी ईश्वर, हमारे भीतर ईश्वर विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उसको हमें महसूस करना है, उसको जानना है, उसके दर्शन करने हैं। ये देह है, ये शरीर है, ये मंदिर है, और उसके भीतर परमात्मा विराजमान है। ठीक है? उसको हम देखेंगे, जानेंगे, मिलेंगे, समझेंगे, सारा कुछ होगा। कोई फिक्र ना करे, कोई चिंता ना करे, सब कुछ होगा। कल से यही हम सारा करने वाले हैं। आपको उसको महसूस भी करना है। आपकी सारी जो दिमाग में जो बात लेके आएंगे सारी कल यहाँ से टूट जाएगी, यार ये तो साक्षात अभी भी हो रहा है, अभी भी चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन हम ही थे कि हम उसको जान नहीं पाए थे। तो दोस्तों, मिकाओ जी ने ये 5 जो हमें नियम दिए, और इस नियम को अगर हम पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, हर किसी से प्रेम करते हैं, गुस्सा हमें आता नहीं है, देखिए में आने के बाद गुस्सा आना बंद हो जाएगा। और हमारे साथ रहोगे तो ऐसा सब कुछ बंद हो जाएगा, आपका कुछ भी, ये सारे के सारे ऐसे ही फोन हो जाएंगे। ये जो आपके ऊपर बैठे हैं वो तुरगल साहब बहुत गुस्सा करते थे, इधर रहते थे गुस्सा, इधर के नाक के ऊपर। अब गुस्सा रहता ही नहीं, कहाँ गया मालूम नहीं, याद नहीं है, बोले कब मैं गुस्सा किए थे। उनको याद नहीं है कब गुस्सा किए थे, वरना बात बात पे गुस्सा। अभी इनको याद नहीं है कहाँ मेरा गुस्सा किधर चला गया। ये आपके जैसे ही है, बहुत सारे हैं। अभी मैं बोलने को शुरू करवाऊंगा तो बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते रह जाएंगे, लेकिन फिर हमारा समय नहीं बचेगा, क्योंकि ये लर्निंग का है। इसके लिए 1 2 3 तारीख के बाद ही हमारा क्लास चलता रहेगा, और उसमें आप जुड़ेंगे तो आपको ये सारी बातें जानने को मिलेंगी कि कैसे आपके जैसे ही लोग कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे सारी परिस्थितियों से ये बाहर आ गए। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। आज हमने पहला देखिए क्या है, तो देखिए परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, सर्वव्यापी ऊर्जा है। और कैसे उसको फिर से ब्रह्मांड में हमारे यहाँ पे कैसे आई, तो मिकाओ उसोई जी के माध्यम से फिर से उन्होंने हमें ढूंढ के ला के दिया, और उन्होंने 5 नियम भी हमें दिया। ये सारा का सारा हमने जाना। ठीक है? ये सारा का सारा हमने जाना। भाई हाथ तो खड़े करे, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ भाई। ऐसे बैठे हैं मानो यार क्या हो गया है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हाँ? लो ऐसा, हंसते रहो, खेलते रहो। हाँ, टेंशन लेने वाले हम बैठे हैं ना, आपको चिंता नहीं, यहाँ पे उल्टा है। आप हंसते रहो बस, टेंशन हम लेंगे ना। आपको क्या आवश्यकता है, क्या है, सब कुछ यहाँ से आपके पास आता चला जाएगा। तो कोई फिक्र नहीं करे, सब कुछ आप हंसते रहो बस। चेहरे के ऊपर हंसी होनी चाहिए, हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव होने चाहिए। आप ऐसे करो, बोलेगा आपसे दूर दूर भाग, यार ये आ रहा है, चल चल भागो जल्दी। आपसे दूर भागेंगे लोग। और आप हंसते खेलते रहे, यार इसके पास मजा आता है, चलो 2 बात करते हैं, आपको मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव इंसानों को मिलना लोग पसंद करते हैं। और ये कैसे आते हैं? यही आदतों के ऊपर हम काम करेंगे थोड़ा। और आपको गारंटी है आप कहीं के कहीं बदल जाओगे, ये हमारी गारंटी। लिख के लेना है तो भी ले सकते हैं आप। ठीक है? कौन सा भी स्टैम्प पेपर लाओ,
आपको जो भी विश्वास में आए वो वाला स्टैम्प पेपर लेके आना, हम साइन कर देंगे, आप पूरे बदल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बातें कभी नहीं होती, सारी की सारी हकीकत वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमने सीख लिया। अब आपके भीतर एक सवाल उठा होगा, यार ये आप लोग बोलते जा रहे हैं रेकी रेकी पर, अब इससे हमें क्या मिलेगा वो बताओ ना, उसमें हमें इंटरेस्ट है कि नहीं। चलिए उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा। दोस्तों, ये आपने तो बताया ये करेंगे आएगा, पर ये आएगा कैसे सारा, ये रेकी सीखेंगे कैसे सारी, ये आपके भीतर अब सवाल उठा है, तो इसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, सब कुछ आ जाता है, हर एक इंसान के भीतर ये विद्या, ये ज्ञान, ये शक्ति पड़ी हुई है। ये विद्या, ये ज्ञान, ये शक्ति पड़ी हुई, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाली काम आपको खाली याद करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं आपको याद कि तुम्हारे में ये है, आप लोगों के भीतर ये ताकत है, बस ये मैं खाली याद करवा रहा हूँ आपको, बाकी कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। परमात्मा ने जो बोला भाई इनको याद करवा दो, मैं आपके पास आया याद करवा दी, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। किसी ने किसी के घर का पता बता दिया और वो मुझे आया और मैं जानता था, अरे भाई 10 नंबर किधर है, तो मैं बोलूंगा ये जाओ लास्ट वाला घर 10 नंबर का है। तो मैंने इसमें मेरा क्या रोल है, खाली बता दिया बस। इसमें मुझे किस चीज का अभिमान होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये जो मैं, आप जो सीखेंगे ना रे कि ये सब कुछ ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान सीखे, मैं तो ये कहता हूँ वो सारा आपके भीतर पड़ा हुआ ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। क्यों इतने सारे लोग नहीं आए और आपको ये सीखने का इच्छा हुई, आपने कहीं पे मैसेज देखा, किसी दोस्त से सुना, कुछ भी हुआ और आपने ज्वाइन किया, क्योंकि अब आपका वक्त आ गया है। अब आपका वक्त आ गया है। अगर कोई समस्याएं होगी, वो समस्याओं को जाने का वक्त आ गया है। आपको परमात्मा ने चुना है, एक बात हमेशा याद रखिए, आपको परमात्मा ने चुना है, यानी अपने आप को आप नीचे में मत लो। आप कुछ विशेष हो, सबसे अलग हो, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिलता है, फिर कितने जन्मों के बाद मिलेगा कोई पता नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या रहता है, मोक्ष। ये हमारा लक्ष्य रहता है। अब आपको ये लगे यार ये मोक्ष कहाँ से आ गया, और मोक्ष यानी क्या, तो ये बताया मेरे को, मोक्ष यानी आप क्या समझते हैं। हाँ महावीर जी आप बोलिए, मोक्ष यानी क्या, माइक ऑन करके बोलिए। महावीर सिंह जी जो है ना विराजमान, हाँ बोलिए, मोक्ष यानी क्या, आप क्या समझते हैं, मोक्ष यानी क्या होना चाहिए। एक दुनिया से आवागमन से छुटकारा, क्यों? मतलब आवाग आने जाने से छुटकारा जिंदगी से, ताकि दोबारा जन्म ना हो। क्या दोबारा जन्म ही नहीं हो, बढ़िया है, बढ़िया, सही तो सही। आपके जी को कुछ पूछना है क्या। नदी भी क्या भी, हाँ, लोग जो शहद छुड़ाते हैं वो लोग कितने उससे करते चलिए हैं। जी जी, क्या कहना है आपको, कुछ पूछना है क्या, बोलिए। जी जी प्रणाम गुरु जी। डॉक्टर। तो आपने पूछा ना मोक्ष से क्या समझते हैं। हाँ। तो यदि मैं शब्द का संधि विच्छेद करूं, मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय। जहां पर मोह का पतन हो जाता है, कोई मोह नहीं रह जाता, वो मोह का क्षय कहलाता है मोक्ष। जितनी मुझे समझ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, चलिए अब मैं कहता हूँ। देखो दोस्तों, नोट कर दो मैं, क्योंकि आप लोगों को बढ़िया से सुनाई दे। दोस्तों, मोक्ष यानी और कुछ भी नहीं। मोक्ष यानी एक स्थिति है। क्या है, मोक्ष यानी एक स्थिति, ऐसा नहीं कि हम पापी जन्म नहीं लेंगे, नहीं होगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोक्ष यानी एक स्थिति है। उस स्थिति में ना हमें सुख रहता है ना दुख रहता है, कुछ भी नहीं, आनंद ही आनंद। क्या होता है, आनंद ही आनंद। ऐसा नहीं होता कि हम जन्म नहीं लेंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं, बार बार हम आएंगे, बार बार जाएंगे। नरसिंह मेहता है, उन्होंने कहा है
हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे बार बार जन्म रहे। जो भगवान का जो इंसान रहता है, भगवान का जो भक्त रहता है, वो मुक्ति कभी नहीं मांगता है, वो तो बार बार जन्म लेने के लिए आए और बार बार बढ़िया 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 कार्य करके हो जाएगा। उनको कोई भी इच्छा, कोई भी चीजों की इफेक्ट नहीं करेगी। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी मोक्ष की स्थिति को बनाना है, न कि मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना है, बताओ हमें कौन आ सकता है? पूछे जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया, न कोई सुख न दुख, 2-5 मिनट के लिए। देखिए भाई, हम इंसान का जन्म लेके आए होते हैं, समाज में रहते हैं, हाँ। तो 5 मिनट के लिए कोई ऐसी घटना घटित हो गई तो 5 मिनट के लिए हमारे ऊपर इफेक्ट होगा, फिर बोलेंगे हाँ चलिए बढ़िया, कुछ बात नहीं, हो गया सो हो गया। जैसे थे वैसे के वैसे, जैसे थे वैसे के वैसे, इससी जो हमारी स्थिति बन जाती है उसको कहते हैं मौत। बाकी कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं? बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारा रेकी हम सीखेंगे तो उससे होगा क्या, और ये हमारे भीतर तो होती ही है। सबके भीतर ये एनर्जी रहती है। ये एनर्जी किसी के भीतर 10%, किसी के भीतर 20%, किसी के भीतर ज्यादा से ज्यादा 30%। इतना ये एनर्जी ऑलरेडी आपके भीतर होती ही होती है। और ये हर वक्त आप उससे आप काम ले रहे हो, लेकिन हमें पता नहीं होता है। और ये हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग सारे के सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा। कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को कभी कोई पेट में दर्द हुआ, कुछ हुआ तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसको बोल तो सकता नहीं बेचारा। तो उसकी जुबान क्या है? रोने वाली। तो छोटा बच्चा क्या करेगा? रोएगा। होता है कि नहीं? जोर जोर से वो चिल्ला चिल्ला के रोएगा। अब क्या करते हैं माँ? उसको अपने गोद में लेती है कि नहीं? अपनी गोद में लेके उसके पेट के ऊपर ऐसे ऐसे करके हाथ रखती है। उसकी छाती के ऊपर हाथ रखेगी, पेट के ऊपर हाथ रखे, थोड़ी देर के लिए ऐसा करती है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है? शांत हो जाता है कि नहीं? खड़े करो तो हमें मालूम पड़ जाए, शांत होता है कि नहीं? तुरंत तुरंत ही बच्चा थोड़ी देर में शांत होता है। यहाँ पे जाने अनजाने में माँ ने क्या किया? उसको हील किया। जाने अनजाने में माँ की एनर्जी उस बच्चे के ऊपर गई और बच्चा ठीक हो गया। और दूसरा, बच्चे ने भी अपनी माँ को एनर्जी, क्योंकि देखा छोटा बच्चा यानी कि भगवान का रूप होता है। कभी भी आप ऐसे उसको ऊपर लेके ऐसे ऐसे करके आप करोगे तो वो भी शांति से सो जाएगा, और वो भी आपको हील करता है। आपके भीतर भी आनंद ही आनंद आएगा। यहाँ पे क्या होगा? दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं। चलिए, उससे आगे आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। अब आपके घर में इधर उधर हो रहे थे, थोड़ा भागा दौड़ी थी, थोड़ा काम में ज्यादा थे, और आप थोड़ी तेजी में गए और कुछ बताते बताते चल रहे थे, और ऐसा हुआ कि एक टेबल पड़ा हो, तो उस टेबल के ऊपर आपका घुटना लग गया। आपको ठोकर लग गई, घुटने के ऊपर चोट लग गई सीधी। आप क्या करेंगे? ऐसे करके हाथ करके सीधे घुटने पकड़ के बैठ जाते, उई माँ। घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं ना, जैसे चोट लगेगी। तो क्या होता है? जैसे आपने हाथ रखा, फिर क्या कर, थोड़ी देर के लिए ऐसे करके बैठे रहते हैं आप। और थोड़ी देर के बाद फिर हाथ लेके बोले आप कैसा लग रहा है? बोले हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हुआ? आप खुद को ही, अपने आप को एनर्जी दे रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं। ये हो रहा है कि नहीं आपके साथ? हो रहा है। लेकिन ये सीखने के बाद, इसको प्रॉपर तरीके से जानने के बाद, जो आपके भीतर से 10%, 20%, 30% तक की जब ये एनर्जी है, ये आपके भीतर से 1000%, 100%, और उससे ज्यादा जैसी आपकी स्थिति बनती चली जाएगी, इस तरीके से ये कार्य करना शुरू कर देगी। अभी आपको नए नए हैं, इसलिए हम कुछ कुछ बात कहेंगे आपको। सोचने के सुनने के बाद ऐसा लगेगा यार ये क्या कहते हैं, लेकिन ये कहते नहीं है हमारे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके सोचने मात्र से कार्य होगा। क्या होगा? सोचने मात्र से आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा। और ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते।
बहुत सारे लोगों के कैंसर मिट गए, बहुत सारे लोग आईसीयू से बाहर आ गए, बहुत सारे लोग। पर अभी हमारा 4 तारीख से ये हीलिंग का सेशन शुरू ही हो रहा है। किसी को भी कोई भी समस्या हो, उस फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपके ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, जहाँ पे आपको कोई समस्या रहती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके उस समस्या का आप निदान करवा सकते हैं। वहां पे आपका पूरे का पूरा बॉडी और सब कुछ चीजों के ऊपर आपका हीलिंग होता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा ये पूरा शरीर है, इसमें ये फिजिकल बॉडी जो इसको हम छू सकते हैं उसको फिजिकल बॉडी कही जाती है। हमें जो भी परेशानी आती है इस फिजिकल बॉडी में आती है कि नहीं? हमें बुखार आ गया, हाँ, कोई और बीमारी आ गई, जो भी होती है इसमें आता है। लेकिन दोस्तों इसमें आने से पहले हमारे और शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो सूक्ष्म तरीके से है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और एक चौथा होता है महाकार। ये हमारे शरीर है। जो ये शरीरों को जब हम अच्छे तरीके से रखते नहीं है, उसको हम स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, वो शरीर डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये फिजिकल बॉडी में परेशानी आती है। वरना इस फिजिकल बॉडी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। हमें बीमारी आई है उसका मतलब है हमारी जो सूक्ष्म बॉडियां हैं उसमें हमें परेशानी है, उसको हम बढ़िया से ठीक नहीं किया हुआ है। इस शरीर को हमें स्ट्रांग रखने के लिए भोजन लेना पड़ता है। भोजन लेते हैं कि नहीं हम? बढ़िया बढ़िया सा अच्छा अच्छा भोजन लेते हैं, तो ये शरीर स्ट्रांग रहता है, स्वस्थ रहता है। इसी तरीके से ये जो हमारे दूसरे शरीर है उसको स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन, सत्संग, परमात्मा का नाम, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। क्योंकि इसका भोजन वो है, जो सूक्ष्म हमारी जो जितने भी शरीर है उसका भोजन क्या है? जो भजन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसका खुराक है। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ये सारा करना पड़ेगा। इसको स्ट्रांग करने के लिए भोजन करना पड़ेगा, उस शरीर को स्ट्रांग करने के लिए हमें भजन सत्संग ये करना पड़ेगा। क्लियर? आप ये करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। आप मेडिटेशन करते हैं, बढ़िया से आप ध्यान करते रहे, ये शरीर ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। लोग कितने स्वस्थ बढ़िया से रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग रहते हैं। ये तो दोस्तों सवाल ये आया कि ये शरीर को हम स्ट्रांग कैसे करें? ये तो आपने बता दिया, इसको खाना खिलाओ बढ़िया से तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो वाले दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर ये हमारा पूरा बॉडी है, यहाँ पे अलग अलग नाड़ियों के गुच्छे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ लिया जाता है, कब का ढूंढ लिया हमारे ऋषि मुनियों ने, कि बहुत सारे नाड़ियों के जो गुच्छे रहते हैं ना, वो अलग अलग जगह के ऊपर हमारे बहुत सारे नाड़ियों के गुच्छे मिले हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं सूक्ष्म तरीके से। ठीक है? और उस नाड़ियों के जो गुच्छे हैं, सूक्ष्म नाड़ियों के गुच्छे हैं, इनको इन्होंने चक्रों का नाम दिया। क्या बताया उनको? चक्र, क्योंकि इस तरीके से गुच्छे की तरह वो सूक्ष्म तरीके से है और उसमें एनर्जी से भरे हुए हैं, पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं। इसलिए उन्होंने हमारे बॉडी में 7 चक्र बताए, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए उनको। टोटल हमारे शरीर के भीतर 124 चक्र रहते हैं। कितने रहते हैं? 124, 124। छोटे छोटे छोटे, इधर उधर इधर, पूरे बॉडी में अलग अलग चक्र है 124। इसमें से हमें ये मेन 7 चक्र और दूसरे 24 चक्र है छोटे मोटे, इसके ऊपर हमें कार्य करना है। हमें जो भी परेशानी है, जो भी बीमारियां हैं, हम जिस भी स्थिति में परेशान हैं, वो सारी की सारी परेशानियां हल हो जाएगी जब आप ये 24 चक्र और 7 चक्र के ऊपर कार्य करेंगे। और इसके लिए आज रात को या कल सुबह में जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, इस ग्रुप में 2 मेडिटेशन हम आपको सेंड करेंगे। तो मेडिटेशन हम आपको भेजने वाले हैं, जिसमें एक रहेगा 24 पार्ट। उस मेडिटेशन को आपको इस दिन के लिए करना है। और एक है 7 चक्र। ये 2 मेडिटेशन जो आएंगे, वो दोनों मेडिटेशन आपको 21 दिन के लिए करना है। आप ये 21 दिन के लिए कर लेंगे, आपकी सारी समस्या
टाटा बाय बाय गुड बाय। चाहे आपके घुटने, आपकी कमर, आपका पेट, आपका जो है, आप इतना करेंगे ये हो जाएगा। और ये होने का कारण ये भी है कि तीसरे दिन आपका शक्तिपात होगा यहाँ से। तीसरे दिन आप लोगों का यहाँ से शक्तिपात हो जाएगा। इसके बाद पूरे की पूरी फुल एनर्जी के साथ आप सारा का सारा कर पाएंगे। आप खुद का तो हीलिंग करेंगे ही करेंगे, खुद को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, सामने वालों का भी आप ठीक करना शुरू कर देंगे। आप सोच रहे हैं ना, मैं करूंगी क्या, मैं करूंगा क्या? आप खुद को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, सामने वाले को भी कर देंगे। अच्छी बात है कि नहीं? बिना गोली, बिना कुछ भी। ठीक है। लेकिन ये बीमारियां, ये छोटी मोटी बातें हैं। ये बीमारियां, ये सब कुछ छोटी मोटी बातें इसके लिए, ये तो ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है। ये तो ऐसे ही चली जाएगी। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य, ये रेकी नहीं, रेकी से भी कहीं आगे वाला हमारा लक्ष्य। रेकी तो हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है। समझ गए कि नहीं? उसको हमें मिलना है, बस यही हमारा लक्ष्य रहता है। हमें अपने जीवन को आनंद से रहना है, परमात्मा से मिलना है, उनके सानिध्य में रहना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए तो हम आपको सिखा देंगे, कोई चिंता न करो। देखिए तो आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सारे लोग सीखे, कितने सारे लोग सीखे हैं। सीख जाओगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई डरना नहीं, घबराना नहीं, कोई इतना बड़ा कोई बात नहीं है। जो इंसान समझ सकता है, थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हैं, वो सारे सीख सकते हैं उसको। ठीक है। तो आप भी सीख जाओगे, कोई फिक्र नहीं करे। खाली आपको एक ही काम करना है, 9 बज जाए यानी इस कैमरे के सामने आके बैठ जाने को है, बस इतना याद रखिए। हम आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। कोई भी मैसेज नहीं करे भैया। और इधर कोई सेल बेल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई मैसेज नहीं करे, कोई सेल नहीं होता है यहाँ पे। और आपको ऐसा लगता है आप बहुत जगह पे घूम पाए तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसी नहीं चलती है बात, सेल वेल बेचना कुछ करना। ठीक है। यानी कोई मैसेज नहीं करे प्लीज, क्योंकि मेरा ध्यान उसके ऊपर जाएगा और पूरी बात मेरी टूट जाएगी। चलिए। यहाँ पे कुछ भी चीज सेल नहीं होती है, हम सारी चीजों के खिलाफ है। ये बात याद रख लेना। चलो। तो दोस्तों, हमारे भीतर ही सब कुछ है। और हमारे भीतर ही सब कुछ पड़ा, उसको हमें और कुछ नहीं करना है। और वो कोई और नहीं करेगा, वो आप ही करोगे। वो कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। और आप में ही सब कुछ है। ठीक है। आप में ही सब कुछ है। और आप बढ़िया से कर पाओगे, धीरे 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 करके ये हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। आपको ये 21 दिन के करना है। आपके ये ग्रुप में मैं दोनों चीज आपको भेज दूंगा। आपको कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी रहता है, 12 से 5 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कभी भी ये लगा आपको, हाँ लेकिन एक बात है, हाय कैसे है आप, वो है, से बात करने की इच्छा हुई, ऐसे कोई भी मुझे कॉल नहीं करे। ठीक है। आपको कोई समस्या है, कुछ हीलिंग के बारे में जानना है या कुछ बात है, तो मुझे जरूर से आप, कि मेरे पास ऐसी हीलिंग आई हुई है, मैं क्या करूं, तो मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। मैसेज कर देंगे तो भी मेरा आपको रिप्लाई आ जाएगा। और रिंग बजेगी, आपको फिर दूसरी बार रिंग बजाने की जरूरत नहीं, मेरा कॉल आपको आएगा। ठीक है। चलिए। दोस्तों, हमारे भीतर ये 24 चक्र और 7 चक्र है, उसके ऊपर मैं दोनों मेडिटेशन आपको देने वाला हूँ। और वो आपको बढ़िया सिखाना। यहाँ पे आप एक बार बढ़िया से सुन लीजिए, ध्यान रख लीजिए। आप बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में गए होंगे, बोला होगा, अच्छा अच्छा सारे लोग कहते हैं, लेकिन कहीं पे आप मिसगाइड हो गए हो कि भाई 21 दिन नहीं हुआ मेरा, तो मैं 15वें दिन में एक दिन मेरा गैप हो गया, अब मेरे को फिर से 21 दिन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हो जाता है ना भाई। हम संसारी लोग हैं, संसार में रहते हैं। घर बार बच्चे सारा कुछ संभालना हमारे लोगों की जिम्मेवारी। ठीक है। हम घर छोड़ के तो भागे हुए नहीं है। चलिए, एक ही काम है,
तो दोस्तों ऐसा कोई फिक्र न करे, जितना हमसे होता है हमें करना है। लक्ष्य ये रखे हैं मुझे करना है। कोई दिन गैप हो गई तो आपको फिर गिनना है, इसमें क्या है। मानो आज आपने 15 दिन किया, 16वें दिन आपकी गैप हो गई, तो जब नेक्स्ट डे करे तो आपको वो 16वां गिनने का है, इसमें क्या है। ठीक है। गैप हो जाता है, कोई चिंता ना करे, फिर से करना ये करना वो, ऐसा कोई चिंता ना करे। और ये सारा आपको अनुभव से आएगा। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। ठीक है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। तो दोस्तों, अब ये 7 चक्र हमारे भीतर है, जो सूक्ष्म नाड़ियों से बने हुए जो गुच्छे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने कब के ढूंढ डाले हैं, और वो 7 गुच्छे हैं, उसको अलग अलग चक्रों के नाम से जाना जाता है। जिसमें सबसे पहले टेलबोन के एरिया के पास मिलने से एक मूलाधार चक्र है, जिसको मूलाधार कहा जाता है। सबसे नीचे मूलाधार, मूल आधार। और उसका कलर रहता है रेड। कौन सा कलर रहेगा उसका? रेड कलर। उस मूलाधार से थोड़े ही ऊपर 2-3 उंगल ऊपर जब हम आएंगे तो वहां पे एक चक्र रहता है, उसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। उसका नाम रहता है स्वादिष्टान चक्र। और उस चक्र का कलर रहेगा ऑरेंज, नारंगी कलर, ऑरेंज कलर में वो रहता है। इससे ऊपर थोड़ा आएंगे नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। और उस नाभि चक्र का कलर रहेगा येलो, यानी कि पीला कलर। नाभि चक्र यानी उसका कलर रहेगा पीला। इसके ऊपर यहाँ पे छाती के बीच में यहाँ पे हार्ट चक्र को अनाहत चक्र भी कहा जाता है। यहाँ के रहेगा रा कलर, ग्रे कलर में उसको दिखाई देगा। यहाँ पे गले में विशुद्धि चक्र, कोट चक्र भी जिसको कहते हैं, यहाँ पे गले में जिसका कलर रहता है स्काई ब्लू, आकाशी कलर जिसको कहते हैं। यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर। और यहाँ पे आखिर में ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र, जामुनी कलर, पर्पल कलर जिसको कहते हैं। ये 7 हमारे चक्र है, और सातों के सातों चक्र के अलग 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 7 कलर है। अलग अलग 7 कलर है। अब आप देखिए, मैं एक सवाल करूंगा, आप उसके जवाब भी दे देंगे। जैसे आप आंख बंद करके कभी कभी बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, आपको कोई ना कोई कलर दिखना शुरू होता है। किसी किसी को, जो ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशन करते होंगे, इनको ये अनुभव रहेगा। जो ध्यान नहीं करते वो कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। जब हम खुली आंखों से देखते हैं तो हमें भौतिक जीवन, भौतिक दुनिया दिखती है। ठीक है। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमें सूक्ष्म जगत का दर्शन होता है, सूक्ष्म जगत में रहते हैं। दोनों में फर्क है। ठीक है। थर्ड आई सूक्ष्म जगत की अपनी यात्रा करवाती है। ये चर्म चक्षु है, ये हमारे भौतिक जीवन में भौतिक चीजों का हमें दर्शन करवाती है, वहां की यात्रा करो। तो दोस्तों, आप जब आंख बंद करते हैं और आपको अलग 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 कलर दिखते हैं, ये कलर प्रो के ही कलर है। कोई बोलेगा मुझे पीला पीला दिखा, कोई बोले मुझे ऑरेंज ऑरेंज दिखा, कोई बोलेगा मुझे पर्पल दिखा। यानी अलग अलग जो कलर दिखते हैं, इसी के ही कलर है ये, इसी के ही कलर है। ठीक है। ये चक्रों के ही कलर है। आपको ये चक्रों के कलर अलग 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 दिखना शुरू होते हैं। ठीक है। अलग अलग चक्रों के कलर दिखना शुरू होते हैं। दोस्तों, आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आपकी स्थिति बढ़िया सी बनती जाएगी, ये सारा का सारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और इस सब में एक हमारे भीतर एक कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति है। वो हमारे भीतर जब हमारा जन्म होता है, उसी वक्त में आके हमारे भीतर में स्थापित होती है। वो एक एनर्जी है, दिव्य एनर्जी है, जो हमारे भीतर आके हमारे टेलबोन के एरिया के पास में आके वो स्थापित हो जाती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, ये ऊपर से आके यहाँ से स्थापित होके सीधे ही हमारे रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ टेलबोन के एरिया में जाके 3.5 चक्कर लगा के ऐसे मुंह में दबा के ऐसे बंद कर देते हैं। वहां से एनर्जी ऊपर आएगी, सांप के जैसे। ठीक है। इस तरीके से एनर्जी रहती है। इसलिए देखो, आपको बता रहा हूँ, माताएं हैं उनको सबको पता होगा, हम लोगों को तो ज्यादा पता नहीं रहता है। लेकिन माताओं को मैं एक बात बताता हूँ, तुरंत अभी बोलेंगी हाँ हाँ। ये अपना जो तालू का भाग रहता है ना, उसमें हड्डी नहीं होती है, ऐसे 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 धड़कता रहता है।
धीरे 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 करके वो लास्ट में, आखिर में वो जुड़ता जाता है। और ये जब हमारा जन्म होता है, उसी के साथ में ये एक एनर्जी आती है, यानी कि फ्लॉपी है, डिस्क है, जो भी बोलो, उसमें हमारे सारे के सारे कर्म रहते हैं, ये आके वहीं पे स्थापित हो जाती है। और ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आके जो स्थापित के बैठी हुई जो हमारी एनर्जी, उसको धीरे 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 करके हम क्या करेंगे, ध्यान और मेडिटेशन करते करते ऊपर की ओर लाएंगे। लाएंगे यानी कोशिश नहीं करनी यहाँ, ये भी बात समझ लीजिए। अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। कोई भी कोशिश करके लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश की, आप फंस जाओगे। कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोशिश करेंगे तो आप ध्यान में रहते नहीं हो। ये पूरा अलग डीप वाला सब्जेक्ट है, वो हम आपको 4 तारीख से सिखाना शुरू करेंगे। तो हम आपको ये सारी बातें 4 तारीख से हम आपको बताते जाएंगे ये क्या होता है सर। लेकिन आज जान लीजिए कि ये एक एनर्जी है, जिसको हम धीरे 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 करके जैसे ध्यान मेडिटेशन करते जाते हैं, वो ऊपर की ओर उठती है और धीरे धीरे करके हमारे चक्रों को एनर्जी देती है, उसको एनर्जाइज करती है। और जैसे जैसे हमारे चक्र एक्टिव होते चले जाते हैं, ये ऊपर की ओर उठती जाती है, चक्र एक्टिव होते चले जाते हैं, और यहाँ तक 17 चक्र तक आती है। और आपको लगता है यार ये तो भगवान होता है, मुझसे भगवान बातें करते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो। आप जो चाहोगे वो होगा, आप जो सोचोगे वो होगा। हाँ, कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को देखते हैं और उनकी बड़ी बड़ी बातों में हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। और ये हो रहा है, ये हो रहा है, चलिए। तो ये 7 चक्र है। और दूसरे 124, ये सारे के सारे आप ये दो मेडिटेशन करेंगे, उससे ये सारे की सारी आपके भीतर जो नेगेटिव एनर्जी है, इस जन्म की हो, पूर्व जन्म की हो, कोई बीमारी के कारण हो, कोई भावनाओं के कारण हो, कोई सोच के कारण, या किसी भी तरीके से A to Z, किसी भी तरीके से आपके भीतर जो भी परेशानी होगी, जो नेगेटिव एनर्जी होगी, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इससे होगा क्या? जैसे जैसे वहां पे बोला गया है, आपके खालों के ऊपर हाथ रखो, आंखों के ऊपर रखो, कानों के ऊपर रखो, आगे पीछे सहस्त्रार चक्र के ऊपर, ये चक्र के ऊपर, ये सारा कुछ बोला जाता है। उस तरीके से आपको वहां पे हम पिक्चर्स की भेजेंगे कि कैसे कैसे आपको हाथ रखने जाना। ठीक है? अब जब ये रखेंगे, थोड़ी दूरी के ऊपर रखेंगे, एकदम टच करके नहीं रखना। और आप जब ये रखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो सारा निकल रहा है, कुछ तो अपने भीतर से जा रहा है, और आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को ऐसा होगा, मानो किसी को कमर का दर्द है, तो ये करना शुरू किया तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। किसी आपके भीतर कोई परेशानी है, बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे, यार ये तो फंस गए, ये तो बढ़ गया, उल्टा हो गया, लगेगा कि नहीं ऐसा? हाँ, अरे ये तो उल्टा हो गया, तो फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बढ़ा है तो भी बहुत ही अच्छी है बात कि ये पूरा जाने के लिए तैयार है। ठीक है? ये आपका 2-5 दिन में ये भी जाने के लिए तैयार है, ये भी चला जाएगा। तो कोई भी छोड़े नहीं, लगातार ये करे, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। क्लियर? तो ये 7 चक्र होते हैं। और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये जो हम आपको 21 दिन के लिए दे रहे हैं, ये आप करते जाएंगे, तो आपका ये सारे का सारा चक्र है, वो धीरे 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 करके एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाएंगे, आपके चक्र एक्टिव हो जाएंगे, आपका पूरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। पूरा बढ़ना यानी ये आपके जो शरीर है ना, वो एकदम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो शरीर है, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। आजकल इसके कैमरे भी ढूंढे गए हैं। अब ये कोई भी बात हवा हवाई नहीं, पूरा साइंस के साथ चल रहा। ये जो रेकी है, पूरा साइंस है इसका। कैमरे भी ढूंढे गए हैं, जहां पे आपके फोटो के जैसे निकालेंगे, आपका ओरा का पूरा फोटो आ जाता है। आपके कौन से ओरा में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा चक्र वीक है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। जैसे मशीन अभी है ही, सारे फोटो आपके निकल जाएंगे। आपका फोटो देने से वो सारा रिपोर्ट आपके पास आता है, पूरा रिपोर्ट आ जाएगा।
आपकी लैंग्वेज में आएगा। आप मराठी जानते हैं तो मराठी में, गुजराती जानते हैं तो गुजराती, हिंदी जानते हैं तो हिंदी, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश। क्लियर? तो ये होता है। अब दोस्तों, ये आपका ओरा बढ़ता जाएगा। जितना आपका ओरा बढ़ेगा उतने स्ट्रॉन्ग के ओरा के भीतर कोई आ नहीं सकता, और जो भूल से जो कोई आया होगा वो आपका हो जाएगा। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आपका जैसे जैसे ओरा स्ट्रांग होता चला जाएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा का सारा ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, परमात्मा का नाम लेने से, आपने कोई नाम जान लिया होगा, वो ले रहे होंगे उससे, ये सारी की सारी चीजें हमारे भीतर आती है। दोस्तों, ओरा यानी क्या? हमारा हवामंडल। एक नॉर्मल सा जो इंसान रहता है, एक नॉर्मल सा जो साधारण जो व्यक्ति रहता है, उसका ओरा रहता है 10 से 15 फीट का। 10 से 15 फीट उसका ओरा रहता है, नॉर्मल साधारण। उससे कम हो तो समझ लेना बीमार है। जो इंसान बीमार होगा उसका ओरा इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है? और जो साधारण सा व्यक्ति रहेगा उसका 10 से 15 फीट का ओरा रहता है। बढ़िया से दिमाग वाला, स्वस्थ एकदम शरीर जिसका होगा, वो इंसान का 15 से 30 फीट तक का ओरा रहता है। उसका कितना रहेगा? 15 से 30 फीट तक का ओरा रहता है। जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, ध्यानी इंसान जो रहते हैं, उनका ओरा 50 फीट, अरे 50 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा का उसका ओरा रहता है। ऐसे तो काफी उससे भी बड़ा रहता है, जो ध्यान मेडिटेशन ये करते हैं उसका। और जो बहुत ही, जिसको महात्मा भगवान की तरह जिनकी पूजा की जाती है, उससे जो दिव्य चेतनाएं हैं, उनका ओरा तो पूरे ब्रह्मांड में भर गए, बहुत दूर तक इनका ओरा रहता है। ठीक है? तो ये ओरा है। चुटकियों में ये एनर्जी काम करती है। कल जब हमने सबको फर्स्ट लाइफ पाया था, कर रहे थे, इसमें एक ही चुटकी बजाते बजाते तो वो इंसान इस जन्म से उस जन्म में और उस जन्म से कई और जन्म में जंप कर देता है। यानी ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, तुरंत ही कहीं पे भी ट्रैवल करेगी, तुरंत ही ट्रैवल करेगी। लेकिन ये सारा सीख लेंगे तो आपको एकदम सरल लगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ सरल है, सब कुछ सरल है। ठीक है? तो आप सारा का सारा सीख सकते हैं और सब कुछ आपके भीतर है। तो ये हमारा ओरा। अब ये हमने तो बात करके ओरा ओरा करते जा रहे हैं, आपके भीतर और एक सवाल आएगा, ये ओरा कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? आप ओरा तो बोलते जा रहे हैं। पानी पी लीजिए, सारे लोग पानी पीना है, पीते रहेगा। हाँ, पानी पीना है तो पी सकते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ी ओरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं कि ओरा कैसे चेक किया जाएगा, उसको कैसे हम जान सकते हैं। पूरा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? पूरा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, पर यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से मैं आपको ये सारी की सारी ओरा को कैसे चेक किया जाता है, वो सारी बात मैं बता देता हूँ। आप चुटकियों में समझ जाओगे, सरल तरीके से समझ जाओगे। दोस्तों, ओरा को चेक करने के लिए अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें मिल रही है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सारी जगह पे आप ये चीजें लेके आप उसको चेक कर सकते हैं। एल रोड आता है, एक एल रोड आता है कॉपर का, उससे आप चेक कर सकते हैं। पेंडुलम आता है, उससे चेक कर सकते हैं। खुद बनाकर भी, ऐसी चीजें बनाकर भी आप चेक कर सकते हैं, और आपके हाथों से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये पूरा ज्ञान लेंगे, पूरी समझने लगेंगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो ज्यादातर आप लोगों को अपने हाथ से चेक कर लें,
खुद ही आप सारा देख सकते समझ सकते हैं। इसके लिए पूरा एक कोर्स भी हम आपको सिखाते हैं। ये पूरी बात की बात है देखेंगे। लेकिन अभी हमारे एक दोस्त है जिन मनीष शर्मा जी और यहाँ पे महावीर जी, ये दोनों दोस्त हैं। तो उनके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ओरा को कैसे चेक। तो मनीष शर्मा जी ने हमें जो मैसेज लिखा था, ओ हमारे दोस्त है उनसे, और महावीर जी जो यहाँ पे विराजमान है, ये दोनों ही समझिए पक्के दोस्त हैं। इन दोनों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ओरा को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम रेकी करेंगे तो क्या करने का है? पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखेंगे। क्या करना है? पांचों उंगलियों को इस तरीके से इकट्ठा रखेंगे, बीच में थोड़ा खड्डा, जैसे भगवान का जैसे चरणामृत लेते हैं ना, ऐसा करके इस तरीके से हमें बीच में खड्डा रखना पड़ेगा। ठीक है? हमेशा ऐसे हाथ रखे, पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा और बीच में ऐसा खड्डे जैसा। इस तरीके से हमें कभी भी किसी की रेकी करे, खुद की करे, दूसरे की करे, तो ऐसे हमें हाथ हमेशा इसी पोजीशन में रखना है। हमेशा याद रखिए ये। ठीक है? और एनर्जी दो तरीके की रहती है, एक है ब्लैक, एक है व्हाइट, तीसरी तो बहुत गजब की है, गोल्डन। लेकिन वो पूरा अलग है, परमात्मा की जो एनर्जी रहती है गोल्डन। ठीक है? अब हम आपको बता रहे हैं कि ओरा को कैसे चेक किया जाता है। महावीर जी और मनीष जी दोनों ही बढ़िया से दोस्त हैं। अब इनने यहाँ पे सीखा, तो इसलिए गुरु जी ने तो बताया था ओरा को चेक करना, लेकिन हम खुद जाके इसको चेक करते हैं। तो दोनों दोस्त अपने ओरा को चेक करने के लिए गए। ओरा कैसे चेक किया जाए? मतलब दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ने का है। तो एक ही जो ऊर्जा है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को आह्वान करेंगे, हे देखिए ऊर्जा है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, मुझे पूरा चेक करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। ठीक है? मुझे देखे खाली, आप सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसा करके जिनको मानते हैं भाई, जिन देवी देवता की पूजा करते हैं, उन सबका धन्यवाद बोल लिया, रेकी माँ का धन्यवाद करके दोनों दोस्त गार्डन में गए। मनीष जी और महावीर जी दोनों दोस्त गार्डन में गए और बोले चलिए हम चेक करते हैं। मनीष जी खड़े रह गए, बोले आप आइए, आप बहुत ही अच्छा आपका ओरा लगता है, तो आप वहां से आइए, दूर से आपको चल के आना है। कोई भी इंसान का आपको ओरा चेक करना है, उसको दूर खड़े रख दीजिए। तो ऐसे करके हाथ आंखें बंद करके खड़ी रखना है, उसको बोलना है आप धीरे धीरे करके हमारी तरफ आइए। आप ऐसे करके खड़े होंगे आंखें बंद करके, तो आपके हाथों में झंझनाहट होगी, के हाथों में गर्माहट आना शुरू होगी, आपके हाथों में वाइब्रेशन आना शुरू होगा, आपको हल्के से पीछे की तरफ झटका लगेगा। वहीं पे आप समझ लेना उसका ओरा का अनुभव आपको यहाँ पे होना शुरू हो गया है। तब आपको बोलना है वहां पे कि रुक जाएं, और फिर आंखें खोल के देखना वो इंसान और आपके बीच में कितने फीट का डिस्टेंस है। जितने फीट का डिस्टेंस है उतना ओरा है उस इंसान का, ये समझ लेने का। क्लियर? तो मनीष जी ऐसे करके खड़े रह गए और महावीर जी को बोला चलिए आप दूर जाइए और वहां से चलते हुए आइए। मनीष जी ऐसे करके खड़े हैं, महावीर जी सामने से चलते हुए आ रहे हैं, धीरे 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 करके। मनीष जी ने इशारा किया, चलते हुए आ रहे हैं। महावीर जी धीरे 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 करके चलते हुए आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और ऐसे हाथ करके खड़े थे, और धीरे से मनीष जी के हाथों में यहाँ पे जनजनाहट होना शुरू हो गई, ठंडा ठंडापन लगने लगा, और धीरे से पीछे की तरफ थोड़ा झटका भी लगा। मनीष जी ने बोला रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए बोला, और ऐसे आंख खोल के देखा तो मनीष जी जहाँ पे खड़े थे और जहाँ पे महावीर जी खड़े थे, दोनों के बीच में 60 फुट का, यानी कि 60 फीट का डिस्टेंस था। इसका मतलब ये हुआ कि महावीर जी का ओरा 60 फुट का है। 60 फीट के भीतर कोई भी इंसान आएगा वो इनका हो जाएगा। 60 फीट के भीतर इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां पे भी हम घूमते हैं हमारे साथ एक अपनी दुनिया लेके घूमते हैं जो हमारा ओरा है। ठीक है? हम जहाँ पे भी जाएंगे हमारा ओरा हमारे साथ से, यानी हमारी एक बढ़िया सी दुनिया हमारे साथ साथ में चलती है। तो 60 फीट का डिस्टेंस हुआ, यानी कि महावीर जी का ओरा 60 फीट का हुआ, ये तय हो गया। मनीष जी ने बोला चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं ये सही है या गलत है। मनीष जी ने बोला
और महावीर जी को भी कहा जाइए फिर से वहां पे चले जाएं। और जाते जाते मैं साथ में कोल्ड ड्रिंक लाया था, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, वो आप आते वक्त लेके आना। तो महावीर जी ने क्या किया, वो कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ था उसको ले लिया, दूर चले गए। और वहां से धीरे 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 करके आने का है, तो इसलिए फिर से गणेश जी ने हाथ ऐसे करके खड़े रह गए। महावीर जी दूर चले गए और फिर वहां से धीरे 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 करके चलना शुरू कर दिया। फिर से चलते हुए आ रहे हैं, मनीष जी ऐसे करके खड़े हुए हैं। थोड़ा समय हुआ और धीरे धीरे फिर से यहाँ पे झंझनाहट होना, गर्माहट होना, और हल्की से थोड़ा झटका लगा। मनीष जी ने बोला रुक जाए रुक जाए। आंखें खोल के देखा तो महावीर जी और मनीष जी के बीच में जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस हो गया था 40 फीट का। 40 फीट का डिस्टेंस हो गया था। पहले था 60 फीट का, अब हो गया 40 फीट का। दोनों ही दोनों बढ़िया से दोस्त टेंशन में आ गए, यार ये क्या हो गया, गलती हो गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो गई हमसे, कुछ ना कुछ गलती हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। बोलिए चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं शायद हम लोगों से गलती हो गई। मनीष जी ने बोला चलिए कोई बात नहीं, लाइए कोल्ड ड्रिंक तो दे दीजिए। और उनको याद है कि नहीं, साथ में वो एक वड़ा पाव भी लाए थे, वो तो वहीं के वहीं टेबल के ऊपर रह गया। मनीष जी ने महावीर जी को बोला यार, वो वड़ा पाव वहीं के वहीं रह गया है, आप आज जब लौट के आए तो वो लेके आना। महावीर जी तो बढ़िया इंसान है भाई, बोले ठीक है मैं लेके आऊंगा। वड़ा पाव लेके वो चले गए। मनीष जी ने फिर से दोनों हाथों को रगड़ा, हाथों को ऐसे किया और खड़े रह गए। महावीर जी धीरे 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 करके चलना शुरू किया, चलते हुए आ रहे, चलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा समय हुआ और फिर से यहाँ पे हल्के हल्के से कोई ठंडापन, कोई गरम गरम जैसा लगा। और मनीष जी ने बोला रुक जाए रुक जाए। आंखें खोल के देखा, महावीर जी 10 और 20 फीट के डिस्टेंस के ऊपर खड़े थे। 10 या 20 फीट के डिस्टेंस के ऊपर खड़े थे, पहले 60 फिर 40, 10-20 फीट के डिस्टेंस पे आ गए। महावीर जी गुस्सा हो गए, दिमाग इनका चला गया, यार ये आपको आता है या नहीं आता है। पहले 60 फीट, फिर 40 फीट, 20 फीट, पहले तो कुछ नहीं बोले थे लेकिन अब गर्म हो गए। मनीष जी को डांट दिए। मनीष जी बोले यार ये मैं तो बढ़िया देख रहा हूँ, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा। बोले चलिए कोई बात नहीं, अब फिर से हम चेक कर लेते हैं, आखिरी बार चेक करते हैं। गुस्से हो गए थे तो बड़ा पाँव पीन के थोड़ा ऐसे करके किया, हाँ मनीष जी को। महावीर जी ने लो खाओ बड़ा पाँव। और ये गुस्से हो गए थे महावीर जी। गए तो टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा हुआ था, एप्पल बढ़िया सा। बोले मैं एप्पल ले लेता हूँ, और एप्पल लेके वो चले गए। महावीर जी गुस्से में थे तो थोड़ी दूर चले गए। पहले 150 फुट के पास से चलते हुए आ रहे थे, अब 200 फुट से ज्यादा चले गए दूर। मनीष जी ने ऐसे हाथ किया, ऐसे करके आ रहे थे। फिर से महावीर जी ने आना शुरू किया, धीरे 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 करके चलते हुए आ रहे थे। थोड़ा समय हुआ, यहाँ पे झंझनाहट होना शुरू, गर्माहट होना शुरू हो गई दोनों हाथों में। और जैसे थोड़े और आए तो ऐसे करके झटका लग गया। मनीष जी ने ऐसे ऐसे करके रोक दिया। आँख खोल के देखा तो 100 फीट से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर महावीर जी खड़े थे। कितने फीट के डिस्टेंस के ऊपर, 100 फीट से ज्यादा। इस कहानी के माध्यम से सारी की सारी बात ओरा को कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और इसमें बहुत अजब गजब की घटनाएं घटित हो गई। तो अगर इसको पढ़ पाए हैं तो सही है, इसमें बहुत समझने वाली बात। ओरा को ऐसे चेक किया जाता है वो तो समझ में आ गया। पहले क्या हुआ, महावीर जी धीरे धीरे करके चलते आ रहे थे, यहाँ पे मनीष जी को झंझनाहट हुई, रोक दिया। इनका ओरा आया 60 फीट, वो क्या था, उनका एक्चुअल ओरा था 60 फीट का। दूसरी बार जब वो चलते हुए आ रहे थे, इनका ओरा कम हो गया, कम हो गया। और कितना हो गया उनका ओरा,
40 फीट का आ गया। तब उनके हाथ में क्या था? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पड़ने मात्र से आपका ओरा डाउन हो गया, समझ लीजिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक हाथ में पड़ने मात्र से आपका ओरा कम हो गया। पीने मात्र से क्या होगा? उसका पीएच 1 पीएच का, कोल्ड ड्रिंक में 1 पीएच रहता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच है 7.5। कितना पीएच है उसका? 7.5। आपका 6 पॉइंट तो ऐसे भी डाउन हो गया, इसलिए आपका ओरा कम हो जाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, पूरे का पूरा पूरा डाउन, पकड़ने मात्र से इतना डाउन। और ये सारा प्रैक्टिकल वाली बातें है, कोई हवा हवाई बातें नहीं है। और ये सारा हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये खाली बातें हैं। आप में बहुत ही गजब की ताकत है। ये आपका जो मोबाइल है ना, इसमें कितने रेडिएशन है, और आप रेकी सीखने के बाद इस मोबाइल के सारे रेडिएशन चले जाएंगे। ये भी हम आपको लाइव प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। ठीक है। तो ये सारा होता है। हमारी बॉडी में 7.5 जो ब्लड का हमारा पीएच है, और ये हमने एक पीएच चीज को लिया, क्या होगा? 6.5 पीएच का तो सीधे डाउन हो गए। चलिए वो तो खत्म, चलो वो बात छोड़िए। उसके बाद आप क्या करते हो? ए, मैगा खा लोगे, ये खा लोगे, वो डालोगे, कुछ ना कुछ बस डालते ही रहने का पूरे दिन भर। हाँ, कचरा पेटी की तरफ जाता रहेगा। चलिए उसके बाद क्या हुआ? महावीर जी वापिस चले गए थे, फिर वापिस आए, तो इनका हो रहा हो गया था 20 फीट, 10 से 20 फीट। क्यों ऐसा हो गया? वहां पे उनके हाथ में क्या था? पाँव, बड़ा पाँव। उसका पीएच तो उससे भी कम है, यानी कि पूरा उनका ओरा डाउन हो गया। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपको समझ में आता होगा। आपको क्या खाना चाहिए और किससे हमारी ऊर्जा बनेगी, ये आपको सही तरीके से अब समझ में आएगा। ठीक है, आपको सही तरीके से समझ में पता चला जाएगा। तो पाँव जैसे लिया, पढ़ने मात्र से पूरा डाउन हो गया, तो समझिए खाने से क्या होता है। तीसरी कंडीशन आई, जब महावीर जी ने एप्पल को लेके चलना शुरू किया, 100 फीट से ज्यादा इनका ओरा चला गया। क्या हुआ? 100 फीट से ज्यादा। इसमें क्या हुआ? एप्पल ने अपनी ऊर्जा भी महावीर जी को दे दी, इसलिए उनका ओरा बढ़ गया। अब हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, को समझ में आ गया होगा। अच्छे से फ्रूट खाएं, सूखे मेवे खाएं, ठीक है, कच्चा खाएं, पका हुआ कम खाएं, बढ़िया बढ़िया चीजें खाएं, अच्छी वाली नेचुरल चीजें खाएं, जिससे आपकी बॉडी की पीएच बढ़ेगी। आप बोलेगा हम तो पानी पीते आरओ वाला पीते हैं, बढ़िया से एकदम शुद्ध। आरओ का पीएच 5.5 से नीचे का रहता है, और यही पीने के कारण आपके घुटने चले जाते हैं, B12 कम हो जाता है। नेचुरल पानी पिए। ठीक है। तो ये पूरा हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमने छोटी सी कहानी के माध्यम से पूरे का पूरा हमने आपको समझा दिया, और हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या खाने से हमारा पूरा बढ़ेगा। जो गैस के ऊपर जो भी बनेगा, आग के ऊपर जो भी जाएगा जल जाएगा कि नहीं? अग्नि में जो जाता है वो मर जाता है। ठीक है। तो मर जाएगा, तो उसको क्या है, 24 घंटे के पहले खाना पड़ता है। हम क्या, ऐसे तो 24 घंटे यानी 1 घंटे के पहले, 1 घंटे में ही खा ले उसको। जो भी अग्नि के ऊपर जो चीज होगी उसको 1 घंटे में खाना पड़ता है, वरना उसके भीतर बैक्टीरिया आना शुरू हो जाए। वो तो क्या करते हैं, मजबूरी है भाई, टिफिन लेके जाना पड़ता है। तो कभी बना होगा शाम को, दूसरे दिन, ऐसे हम खाते रहते हैं। और बाजार में बनी हुई तो मालूम नहीं कब की बनी होगी वो चीजें, कब की बनी होगी वो चीजें। और ये सारी चीज जब हम अपने भीतर डालते रहते हैं, हमारा ओरा डाउन 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 डाउन। और भूल से जो नॉनवेज ये सारा करते हैं वो तो और डाउन। ठीक है।
तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, इतने घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, अपने आप मिल जाएगा। जो अच्छा होगा वो, हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं किसी को नहीं बोलता आप छोड़ दो ये कर दो। आपके भीतर जैसे जैसे ज्ञान आता चला जाएगा, आपसे अपने आप छूट जाएगा, आपसे अपने आप छूट जाएगा। आज तक आपने जो भी क्लास किए होंगे, जहाँ पे आप गए होंगे, सबसे अलग है हमारे यहाँ पे, पूरी बात अलग है। हम सीधे सीधे साफ साफ बातों में हमें अच्छा लगता है, कोई बात हमें पसंद नहीं है, न करना चाहते हैं। क्लियर? तो ये सारी बात आप ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या खाना क्या नहीं खाना, जैसे नहीं, ऐसे बीमारियां नहीं आती है। आप लिक्विड जूस पिएंगे, कोई भी फ्रूट का जूस पिएंगे, आपके आधे घंटे में आपके भीतर वो पाचन हो जाएगा। हाँ, रोटियां ये सब खाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 7 8 घंटे जैसा वो निकाल लेते हैं। तो ये सारा चीज, सॉलिड चीज जब खाएंगे तो वो टाइम लगता है, और हमारे भीतर के जो सारे अच्छे अच्छे मिलिट्री है ना हमारी बॉडी में, अच्छे कार्य करने वाली, वो मिलिट्री हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए जो कार्य कर रही है, वो सारी की सारी मिलिट्री यहाँ पे चली जाएगी पेट के भीतर। भाई इसको पहले हटाओ, ये क्या डाल दिया इसने, वहां पे जाके ऐसे करके आक्रमण करके वो उसको करेगा पहले, अरे यार ये क्या डाला इसने। हाँ, पाचन नहीं होता है। बेचारी सारी की सारी मिलिट्री आपको यहाँ पे कंधे पे लगा था, सारी मिलिट्री हमारे यहाँ पे थी, यहाँ पे आपको रिपेयर कर रही थी बढ़िया से। इस घाव जो लगा हुआ उसको ठीक करने में सारी की सारी हमारी बॉडी की एनर्जी यहाँ पे काम कर रही थी। मैं मिलिट्री बोल रहा हूँ, यानी हमारी बॉडी की एनर्जी, हाँ, वो एनर्जी यहाँ पे काम कर रही थी, आपको बढ़िया से हील कर रही थी सारी की सारी चीजें। लेकिन जैसे हमने कुछ उल्टा पुल्टा खाना डाल दिया, यहाँ की सारी एनर्जी हमारी लग जाएगी यहाँ पे खाने को पकाने के लिए, तो वहां पे हील होना कम हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानी है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, ये यही सारी हमारी आदतों के कारण। बेचारा हमारे भीतर जो एनर्जी है वो डाउन होती चली गई है। इसको हमें फिर से बढ़िया से एनर्जाइज कर देना। पूरा शरीर हमारा बहुत ही बढ़िया है, सबको एक जैसा ही परमात्मा ने बनाया, सब कुछ एक जैसा ही हमें दिया। ठीक है, चलिए, किसी को कोई सवाल है तो जरूर से पूछे, क्योंकि सारे के सारे मुझे लगता है मैं दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे जैसी सहन शक्ति भगवान सबको दे कि दीवारों के साथ बात करे, इतनी ताकत सबको दे। आप एक दिन खाली बात करके देखिए, सारे लोगों की स्क्रीन बंद है। मेरी जैसी ताकत सबको दे कि स्क्रीन में खाली बात करें। ठीक है, हम सीखने के लिए जाते हैं, हम बढ़िया से जानने के लिए जा रहे हैं, और पूरा फ्री में है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम स्क्रीन के सामने रहे। अगर आप ध्यान से नहीं सीखेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सीरियस बनना पड़ेगा। सीरियस बन जाओगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, नहीं बनोगे तो वैसे आप 50 जगह पे कहीं पे भी घूमो, कहीं पे भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात, अच्छी लगे बुरी लगे, हमारे पास सीधी बात रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दो ही चॉइस परमात्मा ने हमें दी है, कर या मर। चॉइस हमारी है, करना है या मरना है, तय हमें कर लेना है, करेंगे या मरेंगे। ठीक है, तो भाई मरना तो है नहीं, करना है, करो ना भाई। ठीक है, लेकिन हम इतने डरे हुए हैं सारे के सारे, देखो मूलाधार चक्र सबका पकड़ा हुआ है कि डरे हुए, हमारा चेहरा कोई नहीं देख जाए, कोई हमें पहचान नहीं जाए, पीछे पीछे से मैसेज करेंगे। हाँ, ये सारा हमारे भीतर डर है। डर हुआ यानी हमारा मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ है। इनके घुटनों में परेशानी होगी, जॉइंट्स हर जगह पे जॉइंट्स हमें दर्द कर रहे हैं, ये सारे लोगों का मूलाधार पकड़ा हुआ है, मूलाधार चक्र में गड़बड़ी है। समझ में आ गया? डर लगता है, हाँ, अंधेरे जाएंगे डर, कोई मार डालेगा इसका डर, का डर, मौत का डर, सब जगह पे डर। तो ये वाली चीजें जब रहती है, ये सारे चक्रों के रिलेटेड ही रहता है। समझो मेरी बात को। जहाँ पे डॉक्टर हार जाते, थक जाते, दो हाथ जोड़ देते और वो क्या बोलते हैं, अब तो कर ले जाए, परमात्मा जो करे वही सही है। और जहाँ पे वो हाथ जोड़ देते हैं और वहां पे जब बोलते हैं, वहां पे ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक नहीं कितने सारे केस है, कहीं के कहीं सारे बाहर आ गए, और आपके आसपास में भी विराजमान है वो लोग।
ये यहाँ पे जो उमंग जी बैठी हुई ऐसे करके जो बैठी हुई है ना, वो बैठ ही नहीं पाती थी जब यहाँ पे जुड़ी थी, तो वो बैठ ही नहीं पाती थी। आज आपके सामने ऐसे करके कितने क्लास हमारे ज्वाइन कर लेती है। फिर हमारे विनोद जी है, उनका भी यही हाल था। ठीक है, वो भी बैठ नहीं पाते थे, पहले दिन देखो तो ऐसे करके बैठे। अब इतने समय से वो जुड़े हुए हैं लगातार हमारे, हर रोज क्लास में आते हैं, 2 घंटे ऐसे ही करके बैठे हैं, पालथी लगा के नीचे बैठते हैं, पालथी लगा के नीचे बैठते हैं। 6.5 लाख का इंजेक्शन हर 21 दिन में लगने वाला इंसान, जो कैंसर था उसको 6.5 लाख का हर 21 दिन पे जिस इंसान को इंजेक्शन लगाना पड़ता था, आज 1.5 साल हो गया, वो एकदम परफेक्ट है। कोई भी बीमारी नहीं हो उसको, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ है। बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, हमारे साथ ही वो लोग सीखे हुए हैं, सब कुछ ठीक हुआ है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे भीतर होना चाहिए नहीं मुझे कुछ करना है, ऐसा डर डर के पर्दे के पीछे रह के कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अगर कुछ करने का आपके भीतर है, जुनून है, कुछ कर सकते हैं, और इतना सारा देखो बढ़िया से सारी बात हमारे पास क्लियर बात रहेगी। ठीक है, अगर आप कर लेंगे, आप करने के लिए तैयार हो, हम देने के लिए तैयार हैं। करना आपके हाथ की नहीं बात है, हमें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, और हम आपको सारा कुछ दे देंगे ऐसा भी कुछ नहीं, सारा आपके भीतर है। समझे कि नहीं? मेहनत आपको ही करनी है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको खाली सोचना है कि आपको चाहिए क्या, बस इतना सोच लो, मुझे ये चाहिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो बड़े ये सारे जो चल रहे हैं ना, इससे कुछ भी, इतना सारा झंझट में परमात्मा के पास सब कुछ है, इतना तो मानते हो कि नहीं? सारे लोग मानते हैं कि नहीं परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, आप पर्दे ओपन करे करो भाई, मेरे भाई में देखो तो सही, आप मानते हो भाई परमात्मा सब कुछ कर सकता है? ठीक है, बस वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो आप कौन हो? आप कौन हो वो मुझे बताओ। आप भी तो परमात्मा हो, परमात्मा के ही अंश हो। आप क्यों कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो। हमें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, हम वो आपको किसी के पैर पकड़ने नहीं देंगे। हम, हमारा एक ही सूत्र है, खुद का गुरु खुद बन जाओ। हमें खुद के गुरु खुद बनना है, समझ देखिए। चलिए, इसलिए हम छोटी बातों की तरफ कभी नहीं जाते हैं, हम छोटी बातों में कभी नहीं जाते हैं। चलिए, अब किसी को कोई सवाल है तो पूछो, आपके भीतर अगर कोई सवाल रहता है, आज जो हमने बताया उसमें आपको कोई सवाल है, क्योंकि के ग्रुप में 2 मेडिटेशन आ जाएंगे, सिंबल आ जाएंगे, उसकी कल आपको प्रैक्टिस करके आना है। कल से सारा का सारा क्लास प्रैक्टिकल रहेगा। कल आपको परमात्मा का जो आपके ऊपर ये एनर्जी है, ये बरसा रहा है, उसका भी हम आपको कोई प्रैक्टिकल करवा देंगे। हम कोई बात हवा में नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं है, ये तो यार खाली बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है, ये नहीं, करना है, प्रैक्टिकल के साथ जाना है। ठीक है, चलिए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप जो अभी आप बोल रहे हैं 21 डेज का करना है, जो आप अभी भेजोगे वही उसी में 21 डेज का मेडिटेशन करना है। हाँ, उसी का करना। हाँ, ये 24 पार्ट का मेडिटेशन है, एक 7 चक्र वाला है, उसको 21 दिन के लिए कोशिश करें। एक आध दिन ब्रेक हो जाता है, कोई चिंता नहीं करने की है, उसके बाद कर लेने का है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या है? बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मनीष सर शर्मा एक जी और को कुछ चीज, पूछना है? हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक चीज और पूछनी थी कि जब हम किसी से बात करते हैं, कभी कभी कोई इंसान से या किसी से, तो ऐसा बात करके फील होता है कि मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई, फिर मतलब कुछ नहीं कर पाती मैं, मतलब कि जैसे बात नहीं, जैसे कुछ काम होता है घर का, ना नथिंग, ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा फील होता है, कोई अनजाने से ही, कभी हम थर्ड पार्टी पार्टी से बात कर लेते हैं, ट्यूशंस में बात करते हैं पेरेंट्स से, उन सब से कभी किसी, कोई कोई पेरेंट ऐसे हैं कि
नॉर्मल बात करके गए हैं, लेकिन एनर्जी पूरी लो फील होती है मुझे बाद में, 1-2 दिन तक पूरा। तो फिर मैं बिल्कुल वो नहीं, वैसा क्यों होता है, मतलब उसका क्या प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं, ये बस पूछ रहा था। देखो, सबसे पहली बात, हमें तो पता नहीं है कि आप रेकी सीखे हुए हैं नहीं सीखे हुए हैं, ये हमें पता नहीं, लेकिन नहीं, हम नहीं आपको सीख। बता दें। कोई बात नहीं, नहीं हाँ, सीखे तो सबसे बढ़िया है। आप बढ़िया से सीख जाएंगे, सीखे हुए तो भी अच्छा है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, रेकी में आता है पूरा प्रोटेक्शन सब कुछ करने का आता है। और ये आप ध्यान मेडिटेशन हम जो करते हैं, जैसे मैंने नहीं बोला हमारा ओरा बढ़ता है, तो ये ओरा बढ़ने का मतलब ही यही कि हमें किसी की चीज हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हमारा ये जो बॉडी है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जो दूसरे हमारे जो शरीर है वो भी मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारी चीज दूसरों के ऊपर इफेक्ट कर सकती, दूसरों की एक चीज हमें इफेक्ट नहीं करती, हमारी ये यात्रा रहती है। और वो आप बन जाओगे, कोई चिंता ना, आप हमारे जैसे सारे करने हैं भाई, हम उनके जैसा हमें नहीं बनना है। ठीक है, ऐसा हो ही जाता है। और देखो, इंसान हर तरीके के रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके के। ठीक है, ये इंसान कैसा भी होगा, पूरा होगा तो वो भी आपके ऊपर। देखो, एक चीज मुझे बताओ, एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। तनु जी है, आज तो संडे था, ठीक है, तनु जी ने उनके हस्बैंड को बोला चलिए आज संडे है, बच्चों को भी इधर उधर घुमा के लेके आते हैं। बच्चों के साथ घूमने के लिए चले गए, दोपहर के बाद निकले, देखो अच्छे प्लेस के ऊपर घूमने के लिए चले गए, बढ़िया से आ रहे थे। बच्चों ने जीत के दे, पापा कुछ भी करो ना, तो भारी खाना खा के जाएंगे, हाँ ये वाली होटल बढ़िया है। उस होटल में चले गए, अब आते आते बज गए 9, घर पे लौटते समय हो गए 9 का समय हो गया। तनु जी घर पे आई, सबसे पहले क्या करेंगे, चाबी लेंगे ना घर की, और अपने दरवाजे को ओपन करेंगे। दरवाजे को ओपन करने के बाद क्या होता है, मुझे बताएं, बोलिए, आप बोलिए। खुलता है, ताला खुल जाता है, फिर मैं एंटर हाँ, करती हूँ। हाँ, अच्छा, घर में आप जैसे दरवाजा खोलते हैं, घर में क्या दिखाई देता है? कमरा, घर, bedroom रूम। घर घर में क्या दिखता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है कि नहीं? हाँ, हाँ, अंधेरा हाँ, अंधेरा होता है, 9 बज गए हैं तो अंधेरा अंधेरा होता है। फिर आप क्या करती हैं? हाँ, लाइट जलाती हूँ। सबसे बस, पहला काम लाइट जलाती हूँ। खाली आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, हाँ, लाइट हाँ, हो गई, तो अंधेरा कहाँ चला गया, मुझे ये तो बताएं, कहाँ क्योंकि मैं चला गया लाइट बंद एकदम? करके गई हूँ। तो दोस्तों, जो आप हो ना, वो व्हाइट प्रकाश हो ऐसे। आप जहां जहां पे जाओगे, अंधेरे जो सारे हैं वो अंधेरे हैं, वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हम हैं, ये व्हाइट प्रकाश है, हम परमात्मा के हैं। हम परमात्मा की हाँ, साधना में रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। आप जहाँ पे जाओगे, हम तो ये कहते हैं आप 440 वोल्ट के बल्ब बन जाओगे, जो भी छुएगा। ठीक है, हाँ, हाँ, यस सर, सिंपल सा समझ बात गए। है, आपने स्विच ऑन किया, आपका घर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो ये क्या बात करनी, यही तो करना है, हम जहाँ पे जाके खड़े रह जाएंगे, ये सारा प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे प्रकाश रहता है, वहां पे अंधेरा को जाना ही पड़ता है। तो हम क्या है, प्रकाश है। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, अंधेरा है। इतनी बात समझ ली, छोटी सी बात है। तो ये प्रकाश और अंधेरे दोनों का ही खेल चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। बीमारियों का नाम हमने दिया हुआ है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, हार्ट का हो गया, सारा हमने सारा सिम्टम्स देखे हमारे साइंटिस्टों ने। और उस सिम्टम्स के लिए उनको अलग अलग नाम दिया, क्योंकि डॉक्टर को इलाज करने के लिए बढ़िया से मालूम पड़े। इस ब्रह्मांड में दो भगवान है, दो ही डॉक्टर है। एक जो MS ये सब कुछ किया होता है, MBBS, वो भी भगवान है, वो भी डॉक्टर है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरे आप लोग हो, आप भी डॉक्टर और उनसे बढ़िया हो। वो फिजिकल बॉडी के ऊपर कार्य कर सकते हो, वो फिजिकल चीजों को जान सकते हैं, आप उनसे ऊपर हो। आप सूक्ष्म शरीर को जान सकते हो, आप सूक्ष्म बॉडी के ऊपर काम कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। उनकी परेशानी सूक्ष्म बॉडी की मेन है, समझे कि नहीं? तो कभी भी गलत फहमी में नहीं रहे।
समझ में आ गया? अति आवश्यकता रहती है, इस बॉडी में इतनी सारी परेशानी आ गई, अब वहां पे मालूम है तत्काल इसको आवश्यकता है, तो भाई ले जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, ले जाओ। लेकिन साथ में आप हीलिंग कर दो, वो तुरंत ही खड़ा होके आ जाएगा इंसान, उसको इतनी जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ गया? लाभ के हीलिंग करने मात्र से लाभ हो जाएगा, और ये बहुत ही गजब का है, तो सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कितनी साधना कर रहे हैं, आप अपने कितने परमात्मा को समर्पित हैं, इसके ऊपर ये सारा निर्भर रहेगा। और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, हाँ? एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान करना है, वो हम करेंगे 4 तारीख से, फिक्र मत करो, हम बैठे हैं ना, हम साथ साथ में चलते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं, चलिए हमारे साथ सारे इकट्ठे होके हम यात्रा करेंगे। रोज आते हैं, रोज ध्यान करते हैं, रोज नई नई बात, रोज सब कुछ बात, ये लर्निंग का ग्रुप है, इसलिए हमारे यहाँ पे हमारी बाउंड्री बंदी हुई, इसके बाहर हम नहीं जा सकेंगे। लेकिन 4 तारीख के बाद कि मेरी बाउंड्री नहीं रहेगी, आपको रोज अलग बात सुनने को मिलेगी, कोई नया अलग सा अनुभव सुनने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे मैं रेकी के बारे में 3 दिन लगातार बात करूंगा, 4 तारीख से पूरी अलग बात हो जाएगी, आप कुछ बहुत अलग अलग कुछ जानने को मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम यहाँ पे ही रखते हैं। ठीक है? ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, उसके रूप में आ जाएगा। आपको किसी को जोड़ना है तो ये रिकॉर्डिंग बता के वो दूसरे दिन से जुड़ सकता है। तीसरे दिन आपका शक्तिपात हो जाएगा। कल आपको सिंबल सिखाए जाएंगे। कल आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करवाए जाएंगे। कल से सारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? 9 बजे हम सारे लोग जुड़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो अगर राधे आपके राधे गुरु जी। राधे आपके राधे भीतर गुरु कोई जी, भी जय श्री सवाल कृष्ण। उपस्थित रहता है तो आप लिख के रख सकते हो, पूछ सकते हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम ना जी। ना